जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप यू डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेम है, प्रोडक्ट हंटिंग, और हम कंटिन्यू करेंगे। हाफ ऑफ द लेक्चर हमने कल कवर किया था जिसमें आपने टूल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, टूल्स यूज कैसे किए जाते हैं, इंस्टॉल कैसे किए जाते हैं, ये आपने कल के लेक्चर में सीखा था। मतलब सेशन में सीखा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कीवर्ड्स के ऊपर से। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिएगा आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स के सबको स्लाइड शेयर हो रही है। ओके, ठीक है। जो भी आप लोगों के सवालात हैं वो काइंडली आप लोग नोट डाउन कर ले। हम सेशन जब एंड करेंगे तो लास्ट के 10 मिनट्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर। थोड़ा सा मैं रिकैप आपको दे दूं कि कल आपने जो है वो टूल्स में से हीलियम 10 के मैग्नेट और सेरिब्रो को रन करना सीखा था, एक्सरे चलाना सीखा था, और आपने जेएस का जो एक्सटेंशन होती है उसको लर्न किया था कि वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कीवर्ड्स की तरफ। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली एक प्रोडक्ट को, जैसे मैंने बताया था, लोग बहुत से मुख्तलिफ नामों से भी जानते हैं, तो उनमें टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड, एक है लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड को हम मेन कीवर्ड भी कहते हैं। इसमें कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो मेन कीवर्ड होता है वो आपकी प्रोडक्ट को कंप्लीटली और क्लोजली डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, यानी उसके ऊपर रेलिवेंसी जो होती है वो तकरीबन 90 से 100% होती है। यानी आपने बाथ ट्रे लिखा Amazon के सर्च पेज के ऊपर, और अक्रॉस द पेज आप जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ रहे हैं तो आपको हर लिस्टिंग बाथ ट्रे की नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद हम मेन कीवर्ड की एक और निशानी ये है कि मेन कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सर्च वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगा और रेलिवेंसी भी 90% से लेके 100% तक की। तो दिस इज कॉल्ड योर मेन कीवर्ड। ठीक है, मेन कीवर्ड हम कैसे निकालते हैं? आप चाहे मैग्नेट से निकाल लें, आप चाहे सेरिब्रो से निकाल लें। सेरिब्रो से हमने देखा था कि हमने कोई भी कंपेटिटर लिया जो कि बेस्ट सेलर था या अमेजोन चॉइस था या बहुत अच्छा मार्केट में अर्न कर रहा था, उसका एसिन उठा के हमने सेरिब्रो में डाला और ऑर्गेनिक फिल्टर लगाया 1 से 47 का, और मैच टाइप में ऑर्गेनिक सेलेक्ट करके कीवर्ड्स को हाई टू लो किया, उसके सर्च वॉल्यूम को। तो हमारे पास एक कीवर्ड आया जिसके ऊपर रेलिवेंसी भी ज्यादा थी और सर्च वॉल्यूम भी उसका ज्यादा था। तो ये होता है हमारा मेन कीवर्ड निकालने का तरीका। ठीक है, मैग्नेट के अंदर भी आप इसी तरह करते हैं, बाथ ट्रे का नाम लिखेंगे, सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो करेंगे, आपको पता लग जाएगा अच्छा जो चीज आपके जहन में थी, जो प्रोडक्ट आपके जहन में थी, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है और वो सर्च वॉल्यूम कितना है और उसके अंदर रेलिवेंसी कितनी है। ठीक है, तो ये आपको मेन कीवर्ड का इस तरह से पता लग जाता है, मैग्नेट के थ्रू भी और सेरिब्रो के थ्रू भी। सेकेंड आपके पास आती है सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड होता है जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है। ठीक है, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है, लाइक बाथ ट्रे या वुडन बाथ ट्रे। ठीक है, बाथ ट्रे के साथ वुडन का एक्स्ट्रा वर्ड लग गया जो उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि ये वुड की बाथ ट्रे है या बैम्बू बाथ ट्रे है या बाथ ट्रे फॉर इंडोर कह लें। ठीक है, तो ये आपको पता लग रहा है कि इसके साथ कोई उसकी स्पेशल क्वालिटी बताई गई है, कोई स्पेशल फीचर इसका बताया गया है, तो ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड हो जाता है। देन बारी आती है लॉन्ग टेल कीवर्ड की। लॉन्ग टेल कीवर्ड एक फ्रेज होता है, यानी कुछ लोग एक फ्रेज लिख के टाइप कर रहे होते हैं, बाथ ट्रे फॉर वुमेन या बाथ ट्रे फॉर मेन, बाथ ट्रे फॉर किड्स। ठीक है, ये पूरा उन्होंने एक फ्रेज लिखा होता है। तो इसको जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो बहुत सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर कर रहा होता है, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है उसका सर्च वॉल्यूम भी कोई इतना ज्यादा नहीं होता। इसके बाद आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब होता है वन वर्ड, जो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता। एक स्पेसिफिक वर्ड होता है ट्रे। ट्रे जो है वो किचन ट्रे भी हो सकती है, ट्रे जो है वो बाथ ट्रे भी हो सकती है, ट्रे जो है वो बोर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बता रहा। लाइक पिलोज है तो पिलोज के अंदर आपके कुशन भी आ सकते हैं, आपके वी पिलोज भी आ सकते हैं, पिलोज की और बहुत सी काइंड इसके अंदर आ सकती हैं। तो वो एक स्पेसिफिक चीज को रिकमेंड नहीं कर रहा होता। तो प्राइमरी कीवर्ड हो गया आपका मेन कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड का मतलब है उसके आगे कोई एडिशनल या उससे पहले कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
सिल्वर ट्रे, सिल्वर बाथ ट्रे, व्हाइट बाथ ट्रे, ग्रीन बाथ ट्रे, कोई भी चीज, कोई भी उसकी स्पेशल क्वालिटी उसके अंदर ऐड ऑन है। देन लॉन्ग टेल कीवर्ड आता है जो एक फ्रेज की शक्ल में लिखा जाता है, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, वन वर्ड स्पेसिफिक होता है, उसके साथ और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई होती है, एक एक बहुत ब्रॉड कीवर्ड होता है, इसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड भी कहते हैं। बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन को इस तरह से प्लीज खराब मत करें, ठीक है। और नजर आ जाता है जो कर रहे हैं, अगर आपसे बाय मिस्टेक हुई है तो आई अलाउ यू कि आप दोबारा ना कीजिएगा। जी मुझे पता लग गया था कि गलती से हुआ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये है आपके कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलते हैं? आपको कीवर्ड्स मिलते हैं मैग्नेट से और सेरिब्रो से। सेरिब्रो और मैग्नेट आपको कीवर्ड्स निकालने में हेल्प आउट करता है। चलिए थोड़ा सा हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। आपको शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की पहचान होनी चाहिए ना। मैं नई स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं amazon.co.uk में हूँ। यहाँ से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस चेंज करना है एंड उसके बाद मैंने मैग्नेट में जाना है। मैग्नेट में मैं आपको मतलब हीलियम 10 के मैग्नेट से आपको कीवर्ड्स कुछ दिखाती हूँ। माय डैशबोर्ड पे चले गए, यहाँ आपको टूल्स में मैग्नेट भी मिल रहा है। हम यहाँ बात ट्रे की बात कर लेते हैं। ये यूएस से सिलेक्ट हुआ है, हम यूके की बात कर रहे थे। ठीक है, इसको आपने सर्च कर लिया, रन न्यू सर्च। सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं, अभी कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लें। यहाँ से सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर लिया था हमने। ये देखिए शावर कैडी, इट कैन बी अ मेन कीवर्ड। अगर हम इसको शावर कैडी देखते हैं कि ये चीज क्या है। अच्छा, ये रैक्स होते हैं और थ्रू आउट आपको सारे रैक्स ही नजर आएंगे जो आप वॉशरूम के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी शख्स ने अगर इसको सोचा हुआ है लॉन्च करने का तो उसके लिए मेन कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि एक तो रेलिवेंसी 100% नजर आ रही है। इसमें फर्क क्या आ रहा है कि इसमें आपको वेरिएशंस बहुत नजर आ रही है, ठीक है, डिजाइन की, साइज की, कलर की। तो ये हो सकता है कि मेन कीवर्ड है किसी के लिए। ठीक है, प्लस ये है एक मेन कीवर्ड। बाथरूम एसेसरीज जो है ये आपका ब्रॉड कीवर्ड है, इसके ऊपर आपको तरह तरह की प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, एक जैसी प्रोडक्ट्स नजर नहीं आएंगी, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। ठीक है, ये देखें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही है सारी बाथरूम की, लेकिन डिफरेंट चीजें हैं, कहीं शावर है, कहीं रैक्स हैं, कहीं टॉवल्स हैं, कहीं कर्टन्स हैं, कहीं ये टॉयलेटरी है, कहीं ये मैट्स हैं। तो ये है आपका ब्रॉड कीवर्ड बाथरूम एक्सेसरीज, जो अभी हमने कहा था कि ब्रॉड कीवर्ड हमने कहा था शॉर्ट टेल कीवर्ड। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लें, कोई फ्रेज वाली आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ। हाँ, ये देखिए बैम्बू बाथ मैट, ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है कि बाथ मैट आप ढूंढ रहे थे, वो आपका मेन कीवर्ड था और उसके साथ बैम्बू लग गया, उसके साथ कोई स्पेसिफिकेशन लग गया, तो ये आपका बैम्बू बाथ मैट जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है। इसका सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा ड्रॉप कर रहा है और रेलिवेंसी भी इसमें थोड़ी सी ड्रॉप करती है। ग्लास कैंडल होल्डर भी आपका काइंड ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है अगर आपका मेन कीवर्ड ग्लास होल्डर कैंडल होल्डर है।
इसी तरह कोई फ्रेज का भी होगा, अभी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेज में फॉर वुमेन, फॉर इंडोर, फॉर इस तरह एक लंबा सा फ्रेज लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको डिफरेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं, आपको पता लग जाता है रेलिवेंसी के लिहाज से कि ये मेन है, सेकेंडरी है, शॉर्ट टेल है या लॉन्ग टेल है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? बताइए, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? हम आगे मूव करें? यस, कैरी ऑन, ठीक है जी। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने अभी गेटेड कैटेगरीज और अनगेटेड कैटेगरीज को देखना है। अब गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं? अमेजोन के ऊपर आप सारी चीजें नहीं बेच सकते, आपको हर चीज बेचना अलाउ नहीं होती। कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें अमेजोन की अप्रूवल की जरूरत होती है कि क्या हम ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर अमेजोन को हमें अप्रूवल लेना पड़ता है बेचने के लिए? कुछ टॉयज कैटेगरी हैं, स्पेशली बेबी टॉयज, जो आपके बहुत छोटे इनबॉर्न बेबी होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इनबॉर्न कह रही हूँ, उनकी प्रोडक्ट्स में आपको परमिशन लेनी पड़ती है बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उनके कोई ऐसे टॉयज हैं जो बच्चा मुंह में डाल रहा है, या उनके कोई ऐसे डायपर्स हैं जिसको यूज करने से रैशेस हो जाते हैं, या कोई ऐसी क्रीम है जिसको लगाने से स्किन एलर्जी हो सकती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो दैट्स वाई अमेजोन आपको कहता है कि मुझे आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करें, मुझसे परमिशन लें, मैं आपको अलाउ करूंगा तो आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, वो एक वेरीफाइड टेस्टेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स हैं, फूड आइटम्स हम नहीं बेच सकते, ब्यूटी और मेडिकल चीजें हम नहीं बेच सकते, इसके लिए हमें अमेजोन के अप्रूवल की जरूरत होती है। अमेजोन का अप्रूवल आपको कैसे मिलता है? जब आप डमी लिस्ट क्रिएट करते हैं, आप साथ ही एक केस ओपन कर लेते हैं और अमेजोन से अलाउ करवाते हैं कि ये कैटेगरी में बेच रहा हूँ, वो आपसे कहते हैं कि ये सर्टिफिकेशंस दें, आप उसको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो देन अमेजोन आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है, आप इस कैटेगरी के अंदर बेच सकते हैं। अनगेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं? अनगेटेड कैटेगरीज के अंदर आपकी तमाम आ जाती हैं, होम एंड किचन आ गया, किचन एंड डाइनिंग आ गया, ऑफिस प्रोडक्ट्स आ गई, लॉन एंड गार्डन आ गई, पेट सप्लाईज आ गई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की चीजें आ गई, टूल्स एंड हार्डवेयर आ गए, और गेम्स आ गए। गेम्स वो जो थोड़े बड़े बच्चे खेलते हैं, वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन टाइप की, तो ये अनगेटेड होती है। इसके लिए आपको किसी किस्म के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, आप इन कैटेगरीज के अंदर अपनी लिस्ट को लाइव कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं और अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं। गेटेड कैटेगरीज को अनगेट करवाया जा सकता है अमेजोन से अप्रूवल लेके, और अनगेटेड कैटेगरीज के अंदर आपको किसी किस्म का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को? साथ साथ मुझे बताएं। ओके, अब हम चलते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक्स कहाँ से मिलेंगी आपको। अब आपका एक अदर जो माइंड है वो बिल्कुल खाली है, कोई आइडिया नहीं आ रहा प्रोडक्ट का, कैसे ढूंढना शुरू करें प्रोडक्ट, कहाँ से मिलेगी हमें अच्छी प्रोडक्ट? उसके पास, उसके लिए आपके पास डिफरेंट आइडियाज हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आती है माइनस स्ट्रिंग ऑन Amazon। ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ माइनस स्ट्रिंग क्या होती है Amazon के ऊपर। आप Amazon के पेज पे आए, बिल्कुल खाली माइंड के साथ, कोई आपके जहन में कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपने यहाँ से आइडियाज लेने हैं कि लोग क्या क्या बेचते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे और रैंडम कोई भी अल्फाबेट्स टाइप कर देंगे। ठीक है, और सर्च कर देंगे। Amazon आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाने लग गए। यहाँ से जो आपको आई कैचिंग लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, आपको थोड़ी समझ में आ रही है, वो आपने प्रोडक्ट उठा ली है। याद रखिएगा, हम Amazon के ऊपर ग्लास प्रोडक्ट नहीं
सॉरी, वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, ये ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया था। जस्ट अ मिनट प्लीज। मुझे बताइएगा आप सबको अब आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आप सबको आवाज आ रही है अब? ओके। स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही होगी अभी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज आ गए हैं। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि हम ब्रेकेबल प्रोडक्ट, बैटरी आइटम्स, खाने की कोई चीजें, ब्यूटी आइटम्स यानी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वगैरह, इस तरह की चीजों को अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं। तो इसलिए आपने कोई ग्लास और बैटरी आइटम नहीं देखती। ठीक है, इसमें आप स्क्रॉल डाउन कर लें। ये आपको टेप एक अच्छी लग रही है, इसको आप ओपन कर लें। वेब टेप है, देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, देन आपको इसमें से और कौन सी प्रोडक्ट समझ में आ रही है? हाँ, ये देखिए, ये क्लिप्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, ये है जी लॉन्ड्री क्लोथ्स पैक्स। ठीक है, इसको ओपन कर लें आप। सॉरी, यहाँ आ गई है। राइट क्लिक करके ओपन कर लें। ठीक है, नई टैब में खोल लें। अब आपको एक दो आइडियाज यहाँ से आ गए। ठीक है, कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, ये आपने ओपन कर ली टेप, ये आपको अच्छी लगी, आपने ये ओपन कर लिया। तो यहाँ से आपको आइडियाज आ गए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर कौन कौन से लगाएंगे? हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो रेटिंग होती है ना वो 4.5 से ऊपर हो। तो ये देखें, आपको 4 स्टार से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स की आपको आप देखना चाहते हैं कि जहां रेटिंग भी अच्छी पड़ रही है लोगों को। यहाँ से आपको डिफरेंट रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर प्राइस रेंज भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा क्राइटेरिया होता है कि 10 से $25 के दरमियान प्राइस होनी चाहिए, तो हम कहते हैं 15 से 50 की प्रोडक्ट्स दिखाओ। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको और डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट नजर आती है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पेज के ऊपर प्रोडक्ट देखें, आप आगे सेकेंड या थर्ड पेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पेज पे चले जाएं, थर्ड पेज पे चले जाएं, फोर्थ पेज पे चले जाएं, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। देखिए, ये रैक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ पिलर प्लश टॉय है बच्चों का। ये पेपर कप्स हैं। नहीं, कप्स नहीं है, ये क्या है? हाँ, पेपर कप्स ही हैं। ठीक है, देन आप और स्क्रॉल डाउन कर लें, आपको और बहुत सी अच्छी प्रोडक्ट्स नजर आ जाएगी। वो ऊपर पेन्स नजर आ रहे थे। ठीक है, इस तरह से आप 3 2 4 5 पेजेस तक जाके प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। अभी चूंकि मैंने ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट निकाली है, तो मैं भी आपको जब प्रोसेस समझाऊंगी तो देन आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे कैसे मैग्नेट और कीवर्ड निकालेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आपको पहले एक तरीका बता देती हूँ कि प्रोडक्ट हम निकालते कैसे। यहाँ से आपको आइडिया तो मिल गया। आइडिया लेने के लिए और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन तरीका मैं आपको पहले समझा देती हूँ ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये स्लाइड्स आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये राइट साइड पे आपको, लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको प्राइसेस भी नजर आ रही है। तो आपने अपनी मर्जी की प्राइस यहाँ पे 15 से 50 ले लें, क्योंकि हम इस रेंज के अंदर अंदर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये नजर आ जाता है। अच्छा, अब हमने सोचा जी हमें ये प्रोडक्ट बेहतर लगी है, अच्छी लगी है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का सबसे पहले आपने करना क्या है? स्टेप नोट करें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने माइनस स्ट्रिंग का फॉर्मूला लगा के पसंद आने वाली एक लिस्ट को ओपन कर लिया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। सबसे पहला आपने ये काम किया। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आप उसका, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर अभी फिलहाल काम करती हूँ। ठीक है, आप उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे। मेन कीवर्ड का जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि अक्रॉस द पेज अमेजोन पे वो पूरी की पूरी वही प्रोडक्ट नजर आए। लाइक अगर ये क्लोथ पैक्स हैं तो क्लोथ पैक्स ही आपको नजर आएंगे। ठीक है, लॉन्ड्री क्लोथ पैक्स, और रेलिवेंसी आपकी 90 से 100% हो, और इसका सर्च वॉल्यूम भी बेहतर होना चाहिए, कंपैरेटिवली बाकियों से ज्यादा होना चाहिए। तो ये मेन कीवर्ड है। अब जो आपका मेन कीवर्ड होता है
वो कहीं ना कहीं टाइटल में पड़ा होता है। सबसे पहले तो आप कॉमन सेंस यूज करते हुए देखेंगे कि इसका मेन कीवर्ड क्या हो सकता है। कैपलिन इसका मेन कीवर्ड नहीं होगा, कैपलिन ब्रांड का नहीं है। लॉन्ड्री क्लॉथ पैक्स इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, इसको भी हमने अपनी सेंस में तो समझ लिया, अपने माइंड में तो समझ लिया कि ये मेन कीवर्ड हो सकता है, लेकिन हम इसको वेरीफाई करेंगे मैग्नेट से और सेरिब्रोस। ठीक है, सॉफ्ट ग्रिप वॉशिंग क्लॉथ क्लिप फॉर क्लॉथ लाइन, वॉशिंग क्लॉथ क्लिप्स भी इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, यूवी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट प्लास्टिक प्रोवाइड विद लॉन्ग लास्टिंग लाइफ फॉर क्लॉथ सॉक्स सन टॉवल्स। ठीक है, तो लॉन्ड्री क्लॉथ पैक्स और वॉशिंग क्लॉथ क्लिप्स ये इसका मेन कीवर्ड हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम लॉन्ड्री क्लॉथ पैक्स को पकड़ेंगे और मैग्नेट पे चले जाएंगे। मैग्नेट पे जाके हम इसको पेस्ट करेंगे और सर्च कर लेंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं। यहाँ पे वर्ड काउंट में 1 डाल दें कि अगर आपका कोई सिंपल सा भी कीवर्ड है जिसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं लगा हुआ, एक ब्रॉड कीवर्ड है, तो वो भी हमें नजर आ जाए। मैच टाइप में हमें ऑर्गेनिक का फिल्टर लगाना है। ठीक है, ऑर्गेनिक को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दें फिल्टर को, स्क्रॉल डाउन करके आए, सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर दें। अब आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, वन बाय वन आप इसको चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप ढूंढ के आए थे, सोच के आए थे, क्या वो आपको यहाँ कहीं नजर आ रही है, और अगर आ रही है तो उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर हम देखें पैक्स फॉर वॉशिंग लाइन, इसको अगर हम करें तो ये वही आपको क्लिप्स नजर आ रहे हैं जो कि हमने देखे थे और माइंड में सोचा था हाँ ये प्रोडक्ट है, लेकिन अब क्या है, वो यूवी थे, इसके अंदर वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे अगर आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन है ये क्लिप्स ही। ठीक है, ये क्लिप्स हैं आपके। ठीक है, मैग्नेट ने बताया कि पैक्स फॉर वॉशिंग लाइन आपका मेन कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए सारे पैक्स ही हैं वॉशिंग पैक्स, और इसका सर्च वॉल्यूम भी 30,000 का है। ठीक है, उसके बाद आप पैक्स देख लें खाली। पैक्स के ऊपर भी आपको सारी वही चीज नजर आ रही है, लेकिन यहाँ फर्क क्या आ रहा है कि तरह तरह की है, नंबर ऑफ आप कह लें कि आइटम्स डिफरेंट हैं। कुछ प्लास्टिक की हैं, कुछ वुड की हैं, कुछ के डिजाइन शेप चेंज है, कुछ के कलर्स चेंज है, लेकिन है ये सारे पैक्स ही। तो ये आपको मैग्नेट ने डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स निकाल दिए। अब आपको पता लग गया कि क्लोथ पैक्स आपका मेन कीवर्ड नहीं है। क्लोथ पैक्स से ऊपर सर्च वॉल्यूम किसका ज्यादा है, पैक्स का, और पैक्स से भी ज्यादा किसका है, पैक्स फॉर वॉशिंग लाइन। ठीक है, तो ये आपका मेन कीवर्ड होगा, पैक्स फॉर वॉशिंग लाइन। अच्छा, पैक्स फॉर वॉशिंग लाइन को आप एक और चीज से कंफर्म कर लें, मैग्नेट से भी कंफर्म कर लें। सॉरी, सेरिब्रो से भी कर लें। क्या हो गया इसको? ठीक है, अब आप इसका एक और तरीका भी निकाल सकते हैं। आपने जो प्रोडक्ट ढूंढी थी ना, जो आपके जहन में थी, आपने जिसको एक्स्ट्रा ओपन कर लिया था, उसका आप एसिन उठाएं। ये देखिए, ये एसिन होता है, उसका एसिन उठाएं और कहाँ आ जाए आप, सेरिब्रो।
ताकि आपको पता लग जाए कि मेन कीवर्ड कौन सा और हो सकता है, या इस कंपेटिटर ने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। हम इसको एसिन को इसमें डाल देंगे, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। या आप बेस्ट सेलर ले लें, या आपने जिसको ओपन किया होता है आप उसको ले लें। इसको आप ऑर्गेनिक कर लें, 1 to 47 का फिल्टर लगा दें, कल आप लोगों ने सीखा था। अप्लाई कर दें फिल्टर को, स्क्रॉल डाउन कर दें, सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर दें। ये देखें, इसने भी आपको कौन सा कीवर्ड मेन कीवर्ड दिखाया, पेग्स फॉर वॉशिंग लाइन, और मैग्नेट ने भी आपको क्या दिखाया था, पेग्स फॉर वॉशिंग लाइन। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया पेग्स फॉर वॉशिंग लाइन आपका मेन कीवर्ड है। अब आपने जो भी एनालिसिस करना है मेन कीवर्ड के ऊपर करना है, ठीक है। पेग्स फॉर वॉशिंग लाइन के ऊपर अब आप एक्सरे रन करेंगे। एक्सरे रन करने के मुताबिक अगर वो क्राइटेरिया को पूरा करती हुई तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर क्राइटेरिया मैच ना करती हुई तो आप उसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। हम इसके ऊपर एक तरह से एक्सरे भी चला लेते हैं। पहला स्टेप, माइनस स्ट्रिंग का फॉर्मूला लगाना, वहां से मेन कीवर्ड निकालना, मैग्नेट और सेरिब्रो से कंफर्म कर लेना, और मेन कीवर्ड के ऊपर आपने एक्सरे रन करना है स्पॉन्सर्ड एड्स को खत्म करके। यहां से अब वो आपको बताएंगे कि ये आपका अच्छा प्रोडक्ट है, बेचने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। ये आप जब आप आगे क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो आप उसके मुताबिक इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को, स्टेप समझ में आ गया कि प्रोडक्ट हंटिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ठीक है, मैंने 3 दफा रिपीट किया है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस स्ट्रिंग का फॉर्मूला लगाएं, खाली जहन के साथ आप गए, माइनस स्ट्रिंग का फॉर्मूला लगाया, वहां से आपको अच्छी नजर आने वाली प्रोडक्ट्स को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने मैग्नेट और सेरिब्रो से उसका मेन कीवर्ड निकालने की कोशिश करनी है। मेन कीवर्ड जब कंफर्म हो जाए कि हाँ यही मेन कीवर्ड है जिस पर रेलिवेंसी 90 से 100% है और सर्च वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है उसका, ठीक है, तो वो आपका मेन कीवर्ड होगा। और फिर उस मेन कीवर्ड के ऊपर आप एक्सरे रन करते हैं, और फिर उस मेन कीवर्ड के ऊपर आप गूगल ट्रेंड चेक करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोसेस होता है एक प्रोडक्ट हंटिंग का। चाहे आप मैग्नेट से निकालें प्रोडक्ट, चाहे आप माइनस स्ट्रिंग से निकालें, चाहे आप अलीबाबा के किसी प्लेटफॉर्म से आप निकाल के लेके आए, अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, कहीं से भी आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो तरीका यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मेन कीवर्ड, आफ्टर दैट कंफर्म इट फ्रॉम द मैग्नेट एंड सेरिब्रो। उसके बाद मेन कीवर्ड के ऊपर आपने बाकी एनालिसिस करना है, ठीक है। अब यहां से हम अगली चीज पे मूव करते हैं कि अगला आइडिया हमें कहां से मिलेगा। आज एक ना बहुत ज्यादा ये चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। अच्छा, अगला अगला अब आपके पास कहाँ से आ रहा है। अच्छा, अब मैं चैट थोड़ी देर के लिए ना आप लोगों की नहीं देख रही, क्योंकि मेरी इस तरह से अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। चैट को मैं अब थोड़ी देर बाद ही देखूंगी। अगला आपके पास आ रहा है alibaba.com। अलीबाबा एक बहुत बड़ा चाइनीज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट सप्लायर्स प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, सेलर्स ने अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट की होती हैं। आप चाहें तो वहां से आइडिया ले लें। वहां से आइडिया आप कैसे लेंगे, सिंपली आप अलीबाबा के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स मैं आपको इकट्ठे एक्सप्लेन करूंगी। अलीबाबा, अलीबाबा के सप्लायर का कैटलॉग कहाँ से देखना है, और अलीबाबा की हॉट आइटम्स जहाँ पे बिक्री होती हैं या हॉट सेलिंग आइटम्स बाय कैटेगरी दी होती है वहां से। ये तीनों मैं अभी आपको स्क्रीन से दिखाने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ से आ जाइए आप alibaba.com लिखें। ये चाइनीज सप्लायर्स की वेबसाइट है। यहाँ आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। कैसे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए। ये आपके पास सामने न्यू अराइवल्स के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स डिफरेंट नजर आ रही हैं।
अगर आप यहाँ साइड पे देखें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसकी सब हेडिंग्स हैं, और क्या कह लें कि उसके नीचे भी प्रोडक्ट्स के नाम है। अगर आप बेबी क्लोथिंग में जाते हैं तो बेबी क्लोथिंग में बेबी ड्रेसेस, बेबी हुडीज वगैरह है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप छोड़ दें, आप स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में आ जाएं, अम्यूजमेंट पार्क राइड्स हैं, क्लाइंबिंग वॉल्स हैं, बाईसाइकिल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आपको नाम मिल रहे हैं। होम एंड गार्डन पे आ जाए, होम डिकोर के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, कैंडल्स हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, क्लॉक्स हैं, बहुत तरह तरह की इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आए तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, अपेरल की भी। ठीक है, वीकली डील्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, वीकली डील्स में से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वुडन हैंगर पसंद आ गया, मैंने ये ओपन कर लिया। अब मैं इस सप्लायर कौन कौन सी चीजें बेच रहे हैं उसको भी देख सकती हूँ, उसका कैटलॉग भी देख सकती हूँ। मैंने वो लिस्टिंग ओपन की जो मुझे लग रहा है अच्छा वुडन हैंगर्स मेरा दिल चाह रहा है, इसको मैं देखूँ आगे। या इस सप्लायर के पास और कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो ये सप्लायर का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखें, थोड़ा सा इसको अगर मैं अप करूँ तो ये सप्लायर की इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो मैं आ गई प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे ये सप्लायर जो जो चीजें बेच रहा है वो मुझे सारी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। ये देखें, हैंगर्स बेच रहा है, क्लिप्स बेच रहा है, जो भी हमने क्लिप्स देखे थे। ठीक है, वॉशिंग क्लिप्स जो होते हैं। फिर ये बड़ी डिफरेंट सी एक प्रोडक्ट है, व्हाट इज दिस, लेट मी चेक दैट। अच्छा, शू ट्री फॉर मैन, हाँ नाइस। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए, इसका मुझे पहले नहीं पता था, अब मैं इसको चेक करूंगी, वुड शू ट्री क्या होता है। यहाँ से आपको डिफरेंट आइडियाज मिल जाते हैं। अली बाबा के ऊपर हॉट सेलिंग आइटम्स नजर आ रही होती हैं, उसकी कैटेगरीज नजर आ रही होती हैं। जितना ज्यादा किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे उतने ज्यादा आपको चांसेस नजर आ रहे होते हैं कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल सकें। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको साथ ही क्लियर कर लिए। अब अगला पॉइंट देखिए जी, हम और कहाँ से आइडिया ले सकते हैं। और आइडिया हम ले सकते हैं गूगल से। गूगल पे सिंपली प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखना शुरू करें, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सीजन देख रहे हैं तो सीजन देखते वक्त आपको वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने वाली प्रोडक्ट्स आपको नजर आती हैं, जो यहाँ पे कॉमनली यूज नहीं होती लेकिन बाहर के मुल्कों में यूज हो रही होती हैं, वो आपके माइंड में आ सकती है। इसी तरह अली एक्सप्रेस एक वेबसाइट है, चाइनीज वेबसाइट है अली एक्सप्रेस, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ वो क्या होती है। उसके ऊपर से भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट्स। अली एक्सप्रेस, ठीक है। अली एक्सप्रेस में भी आपको कैटेगरीज नजर आ रही है, ज्वेलरी, वॉचेस, होम एंड पेट अप्लायंसेस, पेट एंड अप्लायंसेस आ रहे हैं, बैग्स एंड शूज आ रहे हैं, टॉयज किड्स फॉर बेबीज, आउटडोर फन स्पोर्ट्स वगैरह हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं साइकिलिंग हेलमेट्स वगैरह हैं। आप अगर देख लें तो इनके ऊपर भी वीकली डील्स चल रही होती हैं। इन वीकली डील्स को भी आके आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे। लेकिन इसमें ये होगा कि डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, अब प्रोडक्ट का नाम निकालना अब आपकी जिसके अंदर है कि आप उसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आइडिया आपको मिल गया, उसको आप सोचेंगे किन किन नामों से लिखी जाती है। मैग्नेट पे आके सर्च करें, मैग्नेट आपको और बहुत सारे जो है वो कीवर्ड्स दिखा देता है। तो ये अली एक्सप्रेस भी आप इसको जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, सेम लाइक कि अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई है, लाइक अगर आपको ये शूज पसंद आ गए हैं तो इस सप्लायर की प्रोफाइल पे जाके आप देखेंगे कि ये और कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, वीकली डील्स, हॉट ब्रांड्स, इन सब से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। ये जो जो चीजें बेच रहा है ये आपके सामने आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको डिफरेंट आइडियाज मिल सकते हैं। ब्रेकेबल और बैटरी आइटम्स आपने नहीं उठाने। एसियन सिर्फ अमेजोन पे होता है, अलीबाबा पे नहीं होता। अमेजोन आइडेंटिफिकेशन या स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो ये अमेजोन पे ही होता है। नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं, हम कहाँ से ले सकते हैं। www.dhgate, ये भी चाइनीज वेबसाइट है।
इधर से आप देख सकते हैं और Amazon के ऊपर से भी आप देख सकते हैं। अच्छा चले मैं आपको DHgate पहले दिखा देती हूँ। ये जी DHgate है। इसके ऊपर भी आपको सारी कैटेगरीज मिल रही हैं। आगे से आपको उसकी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। ठीक है, इसकी मेन पेज पे आ जाए, वहां से भी आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। बोथ आर सेम, सारी वेबसाइट के ऊपर आपकी चीजें सेम है, बस प्रोडक्ट्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। ये ग्लव्स आ गए, ये कुछ और सी चीज है, ये मग्स आ गए। ठीक है, ये आपके पास पिलोज आ गए हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये वाले पिलोज आ गए हैं, नेक पिलोज आ गए हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आइडियाज यू कैन हंट फ्रॉम एनीवेयर। गूगल से ले लें, अली एक्सप्रेस से ले लें, अली बाबा से ले लें, DHgate से ले लें। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं, गिव अवेज हो रहे होते हैं। जंप सैंड, ठीक है, ये आपकी वो वेबसाइट है जहाँ पे Amazon के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए कुछ गिव अवेज करने पड़ते हैं, या जो नए नए सप्लायर्स आए हैं वो कहते हैं कि आप हमारी फ्री की प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री की प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो यूके में रहने वाले या यूएसए में रहने वाले लोग खरीदते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है, अच्छा ये चीज नई लॉन्च हुई है तो इसके अंदर पोटेंशियल है, तो लॉन्च हुई है ना, तो यहाँ से भी आपको डिफरेंट आइडियाज मिल सकते हैं। ये देखिए लिंट रिमूवर है, ये बोर वगैरह उतारने के लिए। ये आपकी वो है गोवा शाह, जो मसाज करने के लिए, फेस मसाज करने के लिए है। तो देर इज अ लॉट ऑफ, अच्छा ये देखें, ये एयर फ्रायर पार्चमेंट पेपर्स हैं, ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, देर इज अ लॉट ऑफ आइडियाज यू कैन गेट फ्रॉम एनी वेबसाइट। ठीक है, प्लस आप और चीज देख लें, और कौन सा आइडिया है जी, जंप सेंड और रिबेट की। ठीक है, रिबेट की भी इसी तरह की एक चीज है, उसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये स्लाइड्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुकी हुई है, इनके ऊपर सब लिखा हुआ है, एक्सप्लोर करना अब आपका काम है। ये देखिए जी रिबेट की, यहाँ पे भी फ्री की चीजें बिक रही होती हैं। उनको रिव्यूज वगैरह चाहिए होते हैं और फ्री में आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये देखिए वॉचेस हो गई, सैनिटाइजर्स के बॉक्सेस हो गए, कर्टन्स हो गए, ये टूथब्रश होल्डर और साथ टूथब्रश हो गए, ये ये कुछ रिंग्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सी आपको नजर आएंगी, जब आप इसको साइन अप करते हैं तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स नजर आ जाती हैं। देन Amazon के ऊपर आप Amazon बेस्ट सेलर्स की कैटेगरीज में से, ओहो सॉरी, और ये मैंने आपको माइनस स्ट्रिंग बता दिया है, और Amazon के प्रोडक्ट रिव्यू से। अच्छा चले मैं आपको और दो चीजें दिखाती हूँ। Amazon के ऊपर से भी हम प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, एक तो माइनस स्ट्रिंग था, दूसरा आप यहाँ आ जाए, हम दोबारा आ गए Amazon के ऊपर। यहाँ से हमने इसकी टुडेज डील्स या बेस्ट सेलर, इन दोनों से आपको प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाएंगे। बेस्ट सेलर में आपको जितनी बेस्ट आइटम्स बिक रही हैं, जो बेस्ट सेलर्स बेच रहे हैं, वो आपको नजर आती हैं। सिर्फ पहले दूसरे पेज तक नहीं रहना, एंड तक जाएं, आखिर तक जाएं, डिफरेंट पेजेस के ऊपर। यहाँ साइड पे आप, अगर आप इसके ऊपर कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक, वहां से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको बेस्ट सेलर्स, यानी Amazon के पेज के ऊपर से आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर्स की टैब मिलती है। यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट के आइडियाज मिल सकते हैं कि बेस्ट सेलर कौन कौन से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, प्लस टुडेज डील्स के अंदर से भी डिफरेंट डील्स लगी होती हैं जिसमें आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं। ठीक है, वहां से भी आप टुडेज डील्स के अंदर से भी डिफरेंट आइडियाज निकाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छा फॉर एग्जांपल अब मैंने मेरे जहन में कोई प्रोडक्ट आ गई है, लाइक मैं कहती हूँ कि बाथ ट्रे की ही एग्जांपल ले लें। मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट नजर आई, अब इस प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट लोगों ने रिव्यूज किए होते हैं।
जो लोग रिव्यू सबमिट करवाते हैं उनकी एक हिस्ट्री बन चुकी होती है कि वो अमेजोन से क्या क्या चीजें बाय करते हैं। तो आप इनकी रेटिंग्स के ऊपर इस तरह क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है, रिव्यूज के ऊपर आ जाएंगे आप। और इस रिव्यूज में से ये देखिए जी, ये जैस्मीन है जिन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदी है। मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी। जैस्मीन सू ने अभी तक अमेजोन से जो जो प्रोडक्ट्स खरीदी हैं 27 रिव्यूज उन्होंने दिए हैं, तो डिफरेंट 27 प्रोडक्ट्स खरीदी होंगी ना, तो यहाँ से मुझे आइडियाज मिल जाएंगे। इन्होंने स्पोर्ट ऑटोमेटिक पेट फीडर खरीदा है एक, ये जी सेंसिस सुपर सर्किट है कोई, ये है जी कर्बल कैट ओपल मैक्सी स्क्रैचिंग पोस्ट है। देखिए कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो कभी सुनी भी नहीं है। वाइड मिरर्ड लॉकेबल ज्वेलरी कैबिनेट है, ठीक है, ज्वेलरी कैबिनेट भी खरीदी हुई है। ये बाथ ट्रे भी उन्होंने खरीदी हुई है। ये शू स्टोरेज कैबिनेट भी उन्होंने खरीदी हुई है। ये जी सेंसर लाइट एक खरीदी हुई है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ आइटम्स जो आप देख सकते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स भी लोग खरीदते हैं, ये लोग बेचते हैं और खरीदते हैं, तो यहाँ से भी आपको आइडियाज जो हैं वो मिल जाते हैं। जी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्राइटेरिया को मैच कर रही होगी, क्योंकि अभी आपके साथ क्राइटेरिया डिस्कस होने वाला है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट कैसे मिलती है, कौन सी क्राइटेरिया से मैच करती है, कौन सी मैच नहीं करती, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताएं आइडियाज कहाँ से लिए जा सकते हैं, आइडियाज कैसे शेयर होते हैं, प्रोडक्ट कैसे ढूंढी जाती है। आइडिया लेने के बाद वही काम मैग्नेट और सेरिब्रो करके उसका मेन कीवर्ड निकालें और फिर मेन कीवर्ड पे एनालिसिस करें। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? मुझे बता दें चैट में। सही वाला क्लियर है ना? बाद में शोर मचाया हो कि समझ नहीं आई। ओके गुड हो गया जी सबको। अच्छा ये बताएं, ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना लेक्चर सुनने का, सीखने को चीजें मिल रही है ना? सो फार सो गुड, ओके जी ठीक है। तो ये आपकी लाइव क्लासेस तो होती है, लाइव इज मच बेटर देन रिकॉर्डिंग्स। तो रिकॉर्डिंग तो आपको सिर्फ इसलिए दी जाती है कि अगर किसी का मिस हो गया है वो देख ले, और रिकॉर्डिंग इसलिए दी जाती है कि आप और अच्छे से सीख लें। एक चीज को पॉज करके स्लो करके आप जो है सीख सकते हैं। वो होगी आपको डिफिकल्टी, मैंने पहले ही बताया था कि आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। हाफिज इमदाद साहब आप अपने ऑन पे चेक करें, यहाँ पे नेट बिल्कुल ठीक है, बाकी सबको प्रॉपर आवाज आ रही है, इसलिए मैं बार बार दरमियान में पूछ लेती हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज का। आप प्लीज अपने इंटरनेट को थोड़ा चेंज कर लें या अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लें। ठीक है जी आगे मूव करें। जी मुनीर साहब आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। इसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ, अब ईशा की नमाज है, तो चले ये हमें लेवरेज मिल जाता है कि हम रात को सोते हुए इसको पढ़ सकते हैं। अब मुझे पता है आप बाजमात पढ़ रहे होंगे, आपकी मिस हो जाती है, या आप ऐसा करें कि आप चले जाया करें नमाज पढ़ने के लिए, वापस आके रिज्वाइन कर लिया करें, और जो दरमियान में मिस होगा वो आप जो है वो रिकॉर्डेड में से देख लें। चले जी हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले आपके पास अब आ गया क्राइटेरिया, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी शुरू कर दी, कैसे पता लगेगा ये प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, इसके अंदर जाना है या नहीं जाना। तो यूएसए का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है और यूके का उसके मुकाबले में थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है। पहले मैं यूके एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं यूएसए एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि यूके की हमारे पास एग्जाम्पल खुली भी है, आपको चीजें अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज है कि
क्राइटेरिया ये कहता है कि प्राइस आपकी 10 से 25 पाउंड के दरमियान होनी चाहिए, एवरेज प्राइस। प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस जो है वो 10 से 25 पाउंड के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका मेन कीवर्ड है जिसके अंदर रेलिवेंसी 90 से 100% होती है और सबसे ज्यादा जिसका सर्च वॉल्यूम होता है, उसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 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 5000 होना चाहिए यूके के अंदर। यूके और अदर मार्केट प्लेसेस जैसे आपकी कनाडा हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, जापान हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो छोटी एमपीएल मार्केट्स हैं उसके अंदर यूके का क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5000 होना चाहिए और प्राइस अंडर 10 से 25 होनी चाहिए, ठीक है। जेएस की जो मंथली एवरेज सेल है, जेएस मैंने कल आपको रन करके दिखाया था, उसके ऊपर लेफ्ट साइड पे टॉप पे मंथली सेल्स का एक छोटा सा पोर्शन आ रहा होता है। उसमें कह रही है कि एटलीस्ट हर कोई महीने के 300 यूनिट तो बेचता हो, यानी एवरेज मंथली सेल्स 300 यूनिट्स तक होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे टॉप 10 कर दें, टॉप 12 ना करें। अगले पॉइंट ये है कि जो रेटिंग है, यानी रिव्यू रेटिंग जो है, खाली रेटिंग की बात कर रही हूँ, वो सबकी 4.5% मतलब 4.5 से ऊपर होनी चाहिए। यानी टॉप 10 में या टॉप 12 में जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं उन सबकी रेटिंग जो है वो 4.5 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको एक्सरे में से नजर आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो टॉप पे 10 लोग बैठे हुए हैं उनको आपने इंडिविजुअली बारी बारी ओपन करना है और देखना है कि वो कितनी कितनी वेरिएशंस बेच रहे हैं। यानी एक डिजाइन डिफरेंट कलर्स में बेच रहे हैं, डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट कलर्स में बेच रहे हैं, या वो स्मॉल मीडियम लार्ज साइज बेच रहे हैं, किंग क्वीन डबल बेड या सुपर किंग बेच रहे हैं, कितने कितने साइजेस और कितनी कितनी वेरिएशंस बेच रहे हैं। अगर तो 50% यानी 5 उसमें से लेस देन 4 वेरिएशंस बेच रहे हैं तो ओके, आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, ठीक है। 10 में से 5 लोग अगर 4 से कम वेरिएशन बेच रहे हैं टॉप पे बैठे हुए, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। वो प्रोडक्ट जिसकी 4 वेरिएशन हो हम उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मोर देन 4 वेरिएशन हो उसको आप ना लेके चलें क्योंकि उस पर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। एवरेज मंथली रेवेन्यू यानी जो कमा रहे हैं लोग उसका मिनिमम 8000 पाउंड हो, एवरेज ऑन एवरेज 8000 पाउंड हर कोई कमा रहा हो, ठीक है। क्योंकि कमाने के लिए तो कारोबार शुरू किया जाता है। अगर अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर रेवेन्यू ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। फिर आता है कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग। जो मंथली सेल्स हैं और जो मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके अंदर बड़े बड़े डिफरेंसेस ना हो, बड़े बड़े जंप्स ना हो। ये भी मैं आपको सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं अभी आपको क्राइटेरिया से दिखाऊंगी भी, मैं दिखाऊंगी भी वेरिएशंस क्या होती हैं। अभी थोड़ा सा आप क्राइटेरिया समझ लें, मैं आपको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना दिखाऊंगी, ठीक है, कि हम किस बेसिस पे इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब मंथली रेवेन्यू और मंथली जो सेल्स है ना उसके अंदर गैप्स नहीं होने चाहिए कि एक 1000 यूनिट बेच रहा है, दूसरा जो है वो 10 यूनिट बेच रहा है, तीसरा 300 यूनिट बेच रहा है, चौथा जो है वो 400 यूनिट बेच रहा है या 500 यूनिट बेच रहा है, ठीक है। तो बड़े बड़े गैप्स और बड़े बड़े जंप्स नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी सब कमा रहे हो, सब खा रहे हो, सबकी सब कुछ सेल मिल रही हो। Then review in top 10 sellers should not be more than 1000 plus for 4 sellers। यानी टॉप में जो 10 सेलर्स बैठे हुए हैं अगर उनमें से 4 लोगों के रिव्यूज 1000 से ऊपर हैं हम उसको कंसीडर कर लेंगे, बाकी सबके 1000 से नीचे होने चाहिए, 800 700 400 300 200 इतने होने चाहिए। यानी 6 लोगों के जो रिव्यूज हैं वो अंडर 1000 होने चाहिए। अगर 4 के ऊपर जा भी रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट को देख लेते हैं अगर बाकी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। एवरेज रिव्यूज कह रहे हैं, जो एवरेज रिव्यूज आ रहे होते हैं मस्ट बी अंडर 1000, ठीक है। शुडेंट बी ब्रांड डोमिनेंट और शुडेंट बी अमेजोन डोमिनेंट। ना तो सारा का सारा अमेजोन ही बेच रहा हो और ना ही एक ब्रांड 5 में से 3 स्पॉट्स पे बैठा हो। अगर एक ब्रांड टॉप 5 में 3 स्पॉट्स पे बैठा हुआ है तो ये ब्रांड डोमिनेंसी है।
अगर Amazon टॉप 5 में से 3 स्पॉट्स पे बैठा हुआ है डिफरेंट पे, एक 1 पे बैठा हुआ है, एक 3 पे बैठा हुआ है और एक 5 पे बैठा हुआ है, या 1 2 3 पे बैठा हुआ है, या 2 3 4 पे बैठा हुआ है, या 2 3 5 पे बैठा हुआ है, यानी टॉप 5 में से वो किसी भी पोजीशन पे 3 दफा बैठा हुआ है, तो वो ब्रांड डोमिनेंसी है और Amazon डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देन सीजनैलिटी आती है, नॉन सीजनल प्रोडक्ट हो, ये ना हो गर्मियों में बिक रही है, सर्दियों में बिक रही है, ट्रेंडी है, कुछ टाइम के लिए बिकती है, बाकी पूरे साल उसकी सेल नहीं आती है। बहुत कॉन्टिन्यूस उसका एक वो होना चाहिए आपका ग्राफ। नॉट ब्रेकेबल, टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि आपने चाइना से इन्वेंट्री मंगवानी होती है, रास्ते में शिपमेंट 2 महीने का सफर होता है, वहां ना टूट जाए। Amazon जब पिक पैक शिप करके आपके कस्टमर तक भेजता है, उसके पास कहीं टूटी हुई प्रोडक्ट ना पहुंचे, अगर आप ग्लास प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। और अगर आप ब्रेकेबल प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको नेगेटिव रिव्यूज आ सकते हैं, टूटी हुई प्रोडक्ट मिलेगी, बैक टू बैक आपको नेगेटिव रिव्यूज आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो आप कह लें कि जो बिजनेस है वो डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। नॉन बैटरी आइटम्स होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, बैटरी आइटम्स का कोई एतबार नहीं होता, एक दफा लाइट का झटका लगने से वो खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उस पर भी आपको कंप्लेंट्स बार बार आ सकती हैं। तो कोई कंप्लेनिंग ऐसी प्रोडक्ट आपने नहीं करनी जो आपके लिए नेगेटिव रिव्यूज का बायस बने। ऐसी प्रोडक्ट जो 20 सुपर एलिवेंट कीवर्ड्स जिसके निकलते हैं मैग्नेट या सेरिब्रो से, उसके साथ आप जाएंगे। अगर लेस देन 20 कीवर्ड्स निकल रहे हैं यूके मार्केट के अंदर, तो उसके साथ आप नहीं जाएंगे। यानी आपने ये देखना होता है ना कि मेन कीवर्ड के अलावा और कितने कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम सेल लेके आ सकते हैं। तो अगर वो 20 से ज्यादा रेलिवेंट कीवर्ड है, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है, देन गुड, आप उस प्रोडक्ट के साथ जाएं। अगर नहीं है देन आप उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको यूके का क्राइटेरिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्सरे से कि हम ये कैसे देखेंगे कि क्या चीज एक्सेप्ट हो रही है, क्या चीज रिजेक्ट हो रही है। आपको थ्योरेटिकल समझ में आ गया? अभी जितना एक्सप्लेन किए पॉइंट्स वो थोड़े समझ में आए हैं? ओके ठीक है। अब हमने जो प्रोडक्ट निकाली हुई है ना, दिस वन, ये अभी जो हमने पैक्स निकाले थे, पैक्स फॉर वॉशिंग लाइन, हम इसको ही देखते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया के साथ कैसे जा रही है। ठीक है, जा भी रही है या नहीं जा रही। हमने कंफर्म कर लिया था पैक्स फॉर वॉशिंग लाइन जो है वो बेसिकली हमारा मेन कीवर्ड है, 30,000 का शायद सर्च वॉल्यूम था, इसका रेलिवेंसी भी है। तो यहाँ से हमने इसको ओपन किया और इसके ऊपर एक्सरे रन कर लिया। एक्सरे रन करने के बाद आपने देखा 30,000 का सर्च वॉल्यूम है यूके में। हमने कहा था मिनिमम 5,000 होना चाहिए, ये तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो पहला हमारा चेक इसके ऊपर लग गया कि गुड, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्च वॉल्यूम ज्यादा है इसका। दूसरा हमने कहा था कि एवरेज रेवेन्यू 8,000 से ऊपर होना चाहिए, इसमें है 10,853 है, 10,853। दूसरा चेक पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा हमने कहा था कि उसके एवरेज रिव्यूज 1,000 से कम होने चाहिए, वो भी है। चौथा हमने कहा था कि जो प्राइस है वो 10 से 25 के दरमियान हो, ये 8 पाउंड के दरमियान है। कुछ लोग इसको 8 में बेच रहे हैं, 14 में बेच रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं, 13 में बेच रहे हैं, लेकिन टू सम हाउ 8 पाउंड वाली है। तो चलिए, अगर किसी का कम बजट होगा तो इसमें हम ये दे सकते हैं, बट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 10 से 25 होना चाहिए। लेकिन अगर बाकी सारी चीजें ठीक हो तो हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, अगर बाकी सब ठीक है, बाकी हर 100% क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो चलें, अगर यहाँ पे प्राइस कम है तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। फिर हमने क्या करना है जी, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, टॉप 5 के अंदर एक ही ब्रांड 3 दफा तो नहीं बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ। ये भी डिफरेंट ब्रांड है, 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 ये भी डिफरेंट ब्रांड है। इवन टॉप 10 में भी एक ब्रांड काफी दफा रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है। हमने कहा टॉप 5 के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सेल्स और रेवेन्यू में।
सेल भी देखिए हर कोई 1000, 2000, 6000, 4000, 2000 के कमा रहा है, इसका मतलब है सब 1000+ कमा रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, बड़े बड़े गैप्स नहीं है। अगर यहाँ एक 10,000 ले रहा होता, एक 4 ले रहा होता, एक 3 ले रहा होता, एक 1000 ले रहा होता, एक 500 ले रहा होता, एक 600 ले रहा होता, यानी बेच रहा होता, सेल्स उसकी इतनी होती। तो यहाँ बड़े बड़े गैप्स होते तो हम कहते हैं जी ये क्राइटेरिया पे नहीं है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी आपको रेवेन्यू में भी नजर आ रही है, सवाए इसके बाकी सारे करीब करीब कमा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अभी जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, ये 14 पाउंड में, 15 पाउंड में बेच रहा है और 6000 यूनिट बेच रहा है। बाकी सारे जो 7, 8, 9, 9, 8, 8 में बेच रहे हैं वो 10,000, 19,000, 45,000, 21,000, 35,000 इस तरह से रेवेन्यू कमा रहे हैं, विच इज क्वाइट बेटर, बेहतर है। अब इसके अगेंस्ट आप इसके रिव्यूज देखें, यार बड़ी अच्छी प्रोडक्ट निकल आई है। 19 रिव्यूज, 60 रिव्यूज, 7,000 रिव्यूज। अब हमने कहा था कि टॉप 10 के अंदर 4 लोगों के 1000+ हो जाए तो ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। 1, 2 और 3, सिर्फ इन 3 के जो क्राइटेरिया, इन 3 के जो वो है ना रिव्यूज, वो 1000 में है, बाकी सबके अंडर 1000 है। 6 आगे, 46 आगे, 487 आगे, 19 आगे, विच इज क्वाइट गुड, विच इज कमाल, बेहतर, बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है। पता नहीं इसके अंदर मसला क्या आ रहा है, इसके अंदर वेरिएशंस का मसला आ रहा है। आगे कर लीजिए। अब हमने कहा कि Amazon डोमिनेंसी नहीं हो, अच्छा रेटिंग, हमने कहा सबकी रेटिंग 4.5 से ऊपर होनी चाहिए, 1 और 2 या 3, ये थोड़े से 4.3 में है पर 4 के करीब करीब है, बैड रेटिंग नहीं है, रेटिंग भी ठीक है, इसका मतलब है यहाँ नेगेटिव रिव्यूज नहीं पड़ते। आगे आप जाके देख लें, यहाँ पे अगर Amazon 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 AMZ लिखा होता तो यहाँ पे आपको लगता कि Amazon डोमिनेंसी है, तो यहाँ पे Amazon डोमिनेंसी भी नजर नहीं आ रही, सब FBA कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो MFN बेच रहा है, मतलब FPM कर रहा है, बाकी सब जो है, और ये लाइट वेट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसकी लिस्टिंग डेट्स वगैरह भी देख लें थोड़ी सी। 2022, 2021, 2020, 2021, मतलब 2-2 साल हो गए इनको लिस्टिंग किए हुए और ये अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं। हर लिहाज से अभी तक ये एक बेहतर आइटम लग रही है, एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है। यूके के लिहाज से तो मुझे बहुत बेहतर लग रही है, इतना अच्छा सर्च वॉल्यूम है, इतना अच्छा इसका ये है, आप कह लेंगे एवरेज रेवेन्यू में। इसका सेल ग्राफ देख लें, सर्च ग्राफ देख लें, ऑल टाइम पे जाके बहुत ज्यादा कम भी रहता है, 7,000, 7,000, 7,000, 5,000, 5,000, 1,000 तक भी जाता है। ठीक है, फिर एक टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अगर आप गौर करें ना तो ये देखें, मई जून, मई जून, मई जून में फिर भी बेहतर था, फिर भी बेहतर था, अब नवंबर दिसंबर के अंदर ये बिल्कुल डेड हो जाती है जनवरी तक, क्योंकि ये क्लिप्स है ना, तो गर्मियों में ज्यादा कपड़े धुलते हैं, आंधी तूफान ज्यादा आती है, तो वो उड़ जाते होंगे कपड़े, इस वजह से वो क्लिप्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है गर्मी के अंदर। अब आप यहाँ पे देखिए जी, अप्रैल में वो पीक्स आ गई हैं, देन स्क्रॉल डाउन करके जाएं, ये देखिए नवंबर दिसंबर यहाँ से शुरू हो रहा है, डेड 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 डेड। देन उसके बाद आप देखिए मार्च के अंदर थोड़ा सा बूम आया, मई के अंदर आया, गर्मी शुरू हो गई है। देन उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपका फिर डेड हो गया जनवरी फरवरी के अंदर। अब ये फिर वही टाइम चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो यहाँ ये बहुत ऊपर गया हुआ है इसका सर्च वॉल्यूम। तो सर्च वॉल्यूम की हिस्ट्री बता रही है कि इसके सर्च वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ये काइंड ऑफ गर्मियों की प्रोडक्ट लग रही है। अब हम इसको कहाँ से चेक करते हैं, हम इसको कर लेते हैं गूगल ट्रेंड से चेक। अगला हमारा क्या है, क्राइटेरिया सारा मीट कर रहा है तो हम गूगल ट्रेंड से इसकी सीजनैलिटी चेक करेंगे। कल सभी के गूगल ट्रेंड में प्रॉब्लम आया हुआ था, मैंने आज सुबह चलाया है और तो चल रहा था, आई डोंट नो कि अब क्या होता है। Pegs for washing line, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, इसको आप पैक्स भी कर लें, ये पैक्स के नाम से भी सर्च होती है। अब आपको ये 5 साल का डेटा दिखा रहा है,
या इसको आप वॉशिंग पैक्स कर लें। क्योंकि वो एक लंबा लॉन्ग टेल कीवर्ड था ना, तो वो शायद इस वजह से भी उसने उसका डाटा शो नहीं किया। ये देखिए, इसको 5 पास्ट ईयर पे आप कर ले, ये वही फ्लक्चुएशंस बता रहा है आपको। एक तो टच टू द ग्राउंड, कभी कभी इसकी बिल्कुल ही डिमांड कम हो जाती है और जून जुलाई में ऊपर जाती है, जून जुलाई में ऊपर जाती है, जून जुलाई में ऊपर जाती है। सो ये एक काइंड ऑफ गर्मियों में बिकने वाली प्रोडक्ट है। ये आप अकेले एक प्रोडक्ट को नहीं चला सकते, इसके साथ अगर आप कोई दूसरी प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे तो ये आपको बड़ा अच्छा रेवेन्यू देती है, ठीक है। तो लेकिन अगर इसका अपवर्ड ट्रेंड होता, मतलब कॉन्टिन्यूस इंक्रीज की तरफ जा रहा होता, तो हम कहते हैं अच्छा जी ये पूरे साल बिकने वाली प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ आपको आपको पता लग रहा है कि गर्मियों में ज्यादा बिकती है, सर्दियों में कम बिकती है, सर्च वॉल्यूम भी इसका गिर जाता है। तो यहाँ से हमें सीजनैलिटी का या ट्रेंडी नहीं है, सीजनल का मतलब आ रहा है कि ये सीजनल है प्रोडक्ट, ठीक है, वरना बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी। अच्छा, अब एक और इसमें मसला क्या आ रहा है सीजनल के अलावा, हमने क्या कहा था कि जी आपके जो इंडिविजुअल सेलर्स बैठे हुए हैं वो वेरिएशंस कितनी कितनी बेच रहे होंगे। इसको ओपन कर लें, ये एक ही वेरिएशन बेच रहा है लेकिन पैक ऑफ 20 बेच रहा है, ठीक है। इसको देख लें, ये भी एक ही वेरिएशन बेच रहा है, नहीं ये 3 वेरिएशन है। इसके पास पैक ऑफ 24 भी है, पैक ऑफ 36 भी है, पैक ऑफ 48 भी है। तो पहला वाला सिर्फ एक ही वेरिएशन बेच रहा था, 20 का पैक बेच रहा था, ये 24 का भी बेच रहा है, 48। ये वेरिएशन होती है। अगर मैं 24 पे करूंगी तो ये 24 आ जाएगा, ये 36 पे करूंगी तो ये 36 वाला बास्केट आ जाएगी, 48 वाला करूंगी तो ये 48 वाली बास्केट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये वाला जो है ना वो 3 वेरिएशंस बेच रहा है। एक तो कलर्स की भी इसमें बहुत ज्यादा है। अब आप तीसरा ओपन कर लें, तीसरा कलर ब्लैक एंड व्हाइट बेच रहा है। और ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेरिएशंस बेच रहा है, ठीक है। अब आप इसको देख लें, हम 5 को चेक करते हैं अभी, ठीक है। ये आपको डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन देख रहे हैं। अभी ये वाली आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है तो नजर नहीं आ रही है, अदरवाइज ये 2 वेरिएशन है। इसका मतलब है 3 आउट ऑफ 5 में वेरिएशंस आ गई। अब हम ये लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। ये एक बेच रहा है, यानी अगर हम टॉप 5 में से देखें, वैसे तो आपने टॉप 10 में देखना होता है, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इस तरह कर रही हूँ। आपने टॉप 10 में देख लिया कि अगर तो 50% लोग लेस देन 4 वेरिएशंस बेच रहे हैं, इट्स ओके, यू कैन गो विद दैट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें तो इसकी वेरिएशंस पैक की भी है और कलर्स की भी वेरिएशंस है। तो अब आप, और डिजाइन की भी है। अक्रॉस द पेज आके देखें, अक्रॉस द पेज भी आपको वेरिएशंस का आइडिया हो जाता है कि ये देखें, ये डिफरेंट कलर्स भी हैं, डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं, डिफरेंट मटेरियल भी है, डिफरेंट शेप्स भी हैं। तो ये कुछ वुड की है, ये प्लास्टिक की है, पैक्स भी डिफरेंट है, कोई 20 का पैक बेच रहा है, कोई 48 का बेच रहा है, कोई 24 का बेच रहा है, कोई 36 का बेच रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन डिजाइन, स्टाइल, कलर एंड मटेरियल। सो वी आर वेरी मच कंफ्यूज्ड एट कि हम किसके साथ जाएं। इतनी ज्यादा वेरिएशंस के साथ जब आपके पास बजट कम होता है तो अब आपके साथ डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट में क्या लोग पसंद करते हैं, आप कौन सा आइटम उठा के लेके जाएंगे या कौन से क्लिप्स लेके जाएंगे तो लोग खरीदेंगे। तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर टू डिसाइड कि हमने कौन सी वेरिएशन के साथ जाना है। सो दैट्स वाई अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 4 कलर्स के साथ या 4 डिफरेंट पैक्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो इस प्रोडक्ट को छोड़ दें। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया कैसे हम देखते हैं? ओके, इधर एक चीज और दिखा दूं मैं आपको। जेएस की हमने सेल्स कहा, जेएस की हमने सेल्स कहा था कि 300 होनी चाहिए। थोड़ा सा डाटा लोड होने दे इसको।
ये जी देखें, डाटा लोड हो गया इसका 481 है, यहाँ पे 300 होता तो हमने कहा था हम इसको एक्सेप्ट करते, तो क्राइटेरिया सिर्फ ये मैच कर रही है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये थोड़ी सी सीजनैलिटी का टच आ रहा है इसके अंदर, एंड सेकेंडली इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस है, सो वी हैव टू लीव दिस प्रोडक्ट हियर। अब हम नई प्रोडक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये है एक प्रोडक्ट को चेक करने का तरीका। यहाँ से आपको बाकी चीजें भी कंफर्म हो रही हैं, लिस्टिंग की एज भी नजर आ रही है और रेवेन्यू भी नजर आ रहा है, आपको ब्रांड्स भी नजर आ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग वही है जो आपने हीलियम में देखी है। ये सब 2 और 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेस देन 4 होनी चाहिए। सो अब मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं कि आपका बेसिकली फर्क कहाँ पे आ रहा है यूएसए के क्राइटेरिया में। सर्च वॉल्यूम पे आता है और किस पे आता है, यूके और बाकी एमपीएल मार्केट स्मॉल मार्केट्स का एक ही क्राइटेरिया है, यूएसए के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है, बस फर्क कहाँ पे आ रहा है कि ओहो, फर्क कहाँ पे आ रहा है कि यूएसए के लिए आपका जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का वो 10,000 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और इसमें यूके में हमने कहा था कि जो मंथली सेल्स है वो 300 अबव हो, हम इसमें 400 अबव कहते हैं, बाकी सारा क्राइटेरिया आपका सेम है, ठीक है। डॉलर्स में आ रही है प्राइसेस वगैरह, ऑल क्राइटेरिया इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन द सर्च वॉल्यूम एंड द मंथली सेल्स, ठीक है। ये अबव होनी चाहिए 400 से और ये 10,000 से अबव होना चाहिए सर्च वॉल्यूम। ठीक है जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं। गोल्डन नगेट आपको थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है प्रोडक्ट क्या चीज है। तो इसके अंदर आपको कॉन्टिन्यूअस मेहनत चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, रोज 2 घंटे लगाएं, प्रोडक्ट ढूंढे रिजेक्ट करें, प्रोडक्ट ढूंढे रिजेक्ट करें, आपकी इतनी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी कि आप एक नजर में देखते ही बता देंगे कि ये प्रोडक्ट करनी है या नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लें अपना पेटेंट के हवाले से। पेटेंट जो होता है, प्रोडक्ट अगर आपने ढूंढ लिया है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिल गई है, तो सेकंड स्टेप आपका आता है उसका पेटेंट चेक करवाना। पेटेंट होता है कोई लीगल राइट्स, किसी ने कॉपी क्लेम के राइट्स तो नहीं किए हुए कि कोई आपकी प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता, कोई आपका डिजाइन कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो पेटेंट में 2 तरह के पेटेंट्स आते हैं, एक आता है डिजाइन पेटेंट और दूसरा आता है यूटिलिटी पेटेंट। डिजाइन पेटेंट का मतलब है कि ये एक फोन है, आईफोन है, ठीक है, उसने ये जो अभी नया मॉडल निकाला है उसमें कैमरास के एडजस्टमेंट ऐसे है, ये राउंड कॉर्नर्स हैं और कैमरास 2 इधर और एक इधर लगा हुआ है, उसने इसके ऊपर पेटेंट ले लिया कि ये इस तरह की प्लेसमेंट कैमरास की कोई और नहीं ले सकता। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। तो अगर सैमसंग या और कोई जो फोन की कंपनी है, क्यू मोबाइल या कोई भी, वो इस तरह की कैमरा की प्लेसमेंट करता है, इस तरह की शेप बनाता है, तो आईफोन के पास राइट है कि उसको सू कर दे और उसको कहे कि आपने मेरा डिजाइन चोरी किया, आपके ऊपर केस है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आता है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट की एग्जांपल ऐसे है कि ये डिवाइस है, ये जिस मटेरियल की बनी हुई है ना, ये जो प्लास्टिक जिस भी फॉर्मुलेशन से बना था, कार्बन या मोनोऑक्साइड या जो भी इसकी फॉर्मुलेशन थी, उसको इतनी हीट पे पकाना है, इतने फ्लेम पे बनाना है, उसके बाद इसको इस सांचे में डाल के मोल्ड करना है, देन ये प्लास्टिक बनेगा। तो जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला था ना, अगर किसी ने उस पर पेटेंट लिया हुआ है तो वो यूटिलिटी पेटेंट आता है। इसकी इजी एग्जांपल ले लें कि कोक का फॉर्मूला कहते हैं जी अभी किसी के पास नहीं है, अगर कोक यूटिलिटी पेटेंट होता तो कोक का फॉर्मूला पब्लिकली सबके सामने होता और ये सख्ती से मना होता कि आप उसका फॉर्मूला चोरी नहीं कर सकते। तो कोई जो फॉर्मूला जिसकी बेसिस पे चीज बनती है वो यूटिलिटी पे आता है और डिजाइन के ऊपर डिजाइन का आता है, ठीक है। अगर आपने पेटेंट चेक करवाया पेटेंट रिसर्चर से, जो कि आपको फाइवर और अपवर्क फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं, और उन्होंने आपको रिपोर्ट बना के दी कि डिजाइन पेटेंट निकल आया है, आपका ये डिजाइन चाइना में भी कोई बेच रहा है या यूके में भी कोई बेच रहा है, तो अब आप क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत अपने डिजाइन के अंदर चेंज कर लेंगे, डुएबल वाइबल, और फिर आप वो प्रोडक्ट दे सकते हैं, चला सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पेटेंट रिसर्चर ने कहा कि जी इसके ऊपर यूटिलिटी पेटेंट निकल आया कि ये जिस फॉर्मूला से बनी हुई है इस फॉर्मूला को कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो देन आप उस प्रोडक्ट को वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये है डिजाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट का डिफरेंस। पेटेंट आप खुद नहीं चेक करते, आप पेटेंट को आउटसोर्स करेंगे, कोई आपके लिए जो एक्सपर्ट है वो चेक करके देगा। यूएसपीटीओ से भी चेक होता है, गूगल पेटेंट से भी चेक होता है, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस से भी चेक होता है। अगर यूरोप में क्या मतलब यूके के अंदर या इधर इर्द गिर्द यूके से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उसमें आपने चेक करवाना है तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस से चेक होता है। गूगल पेटेंट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यूएसपीटीओ पे भी। और ये आप आउटसोर्स करते हैं क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल इशू होता है, आप अपनी कोई वर्डिक्ट किसी को नहीं दे सकते, इसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, बहुत से एक्सपायर्ड डेड लाइफ पेटेंट्स निकाले जाते हैं, प्रोडक्ट्स निकाली जाती हैं, उसको स्टडी किया जाता है और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई जाती है। तो हमेशा जब भी आपने यूके में प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो आपको पता हो, अगर आप खुद इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सेकंड स्टेप आपका पेटेंट चेक करवाना होता है। यूके के अंदर पेटेंट चेक करवाना और पेटेंट फाइल करवाना दोनों मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ जो फीस है वो थोड़ी कम है। यूएसए के अंदर आपको कम प्रोडक्ट्स पेटेंटेड मिलेंगी, और यूएसए के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट पेटेंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे अटॉर्नी और लॉयर की फीस ही बहुत ज्यादा है कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये ज्यादातर आपको इशू कहाँ आएगा, यूके मार्केट में जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं तो वहां पे आपको अक्सर प्रोडक्ट पेटेंट मिल जाती है, तो वो आपने चेक करवाना होता है कि प्रोडक्ट पेटेंट है या नहीं है। अगर तो आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं फाइबर के ऊपर, और अगर आपने किसी किस्म का क्लेम नहीं किया हुआ कि पेटेंट से पाक प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पेटेंट खुद चेक करवाएं। लेकिन अगर आपने कहा हुआ है कि मैं आपको पेटेंट से पाक प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा या दूंगी, तो अब आप पेटेंट भी चेक करवा के जो है वो प्रोडक्ट उसके हवाले करेंगे क्लाइंट के। ठीक है, तो ये आपके साथ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि पेटेंट क्या होता है। अब मुझे बताएं, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं? यू आर वेलकम। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारी होती हैं लेक्चर खत्म। अब आपको दे रही हूँ मैं एक अदद असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर आपने एक अदद अच्छी गोल्डन प्रोडक्ट ढूंढनी है। असाइनमेंट सबमिट करवाने का आपके साथ एक एक्सेल की फाइल भी शेयर की गई है, वो फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। मिनिमम 10 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं, सर्च वॉल्यूम आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं जंगल स्काउट का, हीलियम का। ठीक है, और एक अच्छी प्रोडक्ट आपने सबमिट करवानी है। अगर तो क्राइटेरिया से 100% मैच करिए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत करीब भी है, बाकी सारे चेक पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हो, सिर्फ एक आधे पॉइंट से रह रही हो, तो आप वो भी सबमिट करवा सकते हैं। अभी कोई ड्यू डेट नहीं दे रही मैं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टूल्स नहीं है, अभी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी आपको एक लेक्चर 2 से 3 दफा सुनना पड़ेगा। आपके पास जब तक आपका कोर्स चल रहा है तब तक ऑप्शन है, आपके पास टाइम है कि आप अच्छी प्रोडक्ट निकाल के एक एक प्रोडक्ट सबमिट करवाएं। हम उसको इवेल्युएट करेंगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसके कोई अभी फिलहाल डेडलाइन मैंने नहीं दी है, हो सकता है मैं आपको अगले लेक्चर में आके कहूँ कि बस अगले हफ्ते आपने प्रोडक्ट देनी है। ठीक है, लेकिन अभी आपके ऊपर मैं ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाल रही, 1 माह तो भी आपके पास लाजमी है। ठीक है, 1 माह जिसमें आपकी थ्योरी कंप्लीट हो रही है वो भी आपके पास है। सुकून से दिल लगा के अल्लाह को याद करके प्रोडक्ट ढूंढे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, डिमोटिवेटेड होंगे, टेंशन में होंगे कि आगे कोर्स बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट नहीं मिल रही, ऐसा ही होगा आपके साथ। प्रोडक्ट ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। किस्मत अच्छी हो, एक दिन में 3 प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, अगर आपने 3 महीने लगा दिए एक भी प्रोडक्ट नहीं मिली तो ऐसा भी होता है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, टेक योर टाइम, सुकून से 3 से 4 दफा रिकॉर्डिंग्स देखें, स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद रखने की कोशिश करें, अपने नोट्स बनाएं और फिर साथ साथ प्रोडक्ट हंटिंग करें और टूल्स लाजमी खरीदें। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का जो था वो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अब मुझे बता दें कि आप लोगों को ये है कि आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर वॉइस में करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हैं, तो फिर हैंड रेस करें बारी बारी, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी और आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। नहीं जी, टाइमिंग नहीं चेंज हो सकती।
क्योंकि बहुत से लोग ओवरसीज हैं और वो बड़ी मुश्किल से ये टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू चेंज द टाइम। ज़िशान, नो, यू हैव टू बाय द टूल्स राइट नाउ। आपका प्रोडक्ट हंटिंग हो गया है, आप साथ साथ प्रैक्टिस शुरू करें। जी, ये कल वाली जो वीडियो है वो अपलोड हो गई है, आज वाली इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, सुबह तक आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। जी, अदर देन दिस लेक्चर भी आप सवाल कर लें, आई विल ट्राई कि मैं आपको जवाब दे दूं। जी जी, मैं वॉइस क्वेश्चंस ही लूंगी। आप मुझे, आपने इजाज अपना हैंड रेस कर लें, जैसे जिशान ने किया हुआ है, तो मैं जिशान को अनम्यूट कर रही हूँ। मैम ये जो चाइना से कोई भी चीज लेते हैं तो कोई भी चीज टूट सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कोई शीशे की चीज हो जो आपने बताई है और दो चीजें बताई थी। जरूरी तो नहीं है, चाइना से आप आते हुए कोई भी चीज है वो तो कहीं भी टूट सकती है रास्ते में। जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इतनी डैमेज नहीं होगी जितनी कोई शीशे की चीज डैमेज होगी। शीशे की चीज ज्यादा डैमेज होगी, उसको आपको पता भी होगा कि इसकी केयर मुश्किल है। कोई भी चीज किसी भी वजह से टूट सकती है, नो डाउट। आपकी इन्वेंट्री चेक होती है, इंस्पेक्शन होती है, या आप जैसे जैसे आगे जाएंगे कोर्स में तो आपको पता लगेगा, तो वो हम उसके लिए इंस्पेक्शन भी करवाते हैं। अमेजोन खुद भी चेक करता है आपकी प्रोडक्ट को। ऐसे प्रोडक्ट जो बेचने के काबिल नहीं होती, वो पहले ही उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। लेकिन जब आप ग्लास आइटम भेज रहे हैं, कोई शीशे की प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो ये तो 110% उसके चांसेस हैं कि वो डैमेज हो। जी इजाज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम, जी आ रही है आपकी आवाज। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो क्राइटेरिया फॉलो करते हुए हम प्रोडक्ट हंट करेंगे थ्रू टूल्स हीलियम 10 एक्सरे वगैरह सब यूज़ करते हुए, अगर उसमें हमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम उस वक्त आपसे शेयर कर सकते हैं कि हमें ये हमारे स्टेट्स आ रहे हैं और इसमें हमें इस ऑप्शन में ये प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, आप ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप के मेन ग्रुप में। अगर आप मुझे टैग करते हैं तो मैं वहां पे भी जवाब दे देती हूँ। इसके अलावा मिस उज़मा खुरम है, वो भी कॉन्टिन्यूसली हेल्प कर रही होती हैं। आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी अवेलेबल होंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप, मेन ग्रुप के अंदर टैग करके पूछ लें। जी मैम, थैंक यू। ठीक है जी। शाहजेब चौहान, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम मैं ना सलाम। यूएसए का अकाउंट क्रिएट करवा रहा था, किसी से बनवा रहा था, तो किसी ने रिकमेंड हम्म, किया था कि पाकिस्तानी अकाउंट से ना जाओ, एग्जैक्ट सो। हम्म। किस पर्पस के लिए, होलसेल के लिए या होलसेल। पीएल? तो बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए होती है। तो जब आप एलएलसी कर रहे हैं तो फिर आप यूएसए के ही एड्रेस पे बनाए ना। मैम एक्चुअली आई हैव एलएलसी, मैंने बनवा ली हुई है, बट एंड पे आगे कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसमें उसने कहा ये पाकिस्तानी अकाउंट से चले जाओ, बेहतर ये। पाकिस्तानी अकाउंट से चले जाओ? लाइक ना पाकिस्तानी, लाइक मेरा वो एड्रेस मांग रहा है, मेरा वो बैंक अकाउंट मांग रहा है पाकिस्तानी, और इस तरह की डिटेल्स मांग रहा है पाकिस्तानी। नहीं 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 नहीं, अगर आपकी एलएलसी बनी हुई है तो फिर आप एलएलसी की बेसिस पे सैलरी सेंटर बनाए ना। आप इंडिविजुअल डिटेल्स क्यों दे रहे हैं अपनी? पासपोर्ट आपका एक्चुअली यही चलेगा मेरे पाकिस्तानी, लेकिन हाँ हाँ। तो उसने मेरे से एक तो बैंक अकाउंट मांगा था और उसके बाद एड्रेस भी पाकिस्तानी मांग रहा था, और सेकंडली उसका एक कहना था कि पहले हम इंडिविजुअल जाएंगे फिर उसका कंपनी जाएंगे। लाइक मुझे इस बात की समझ नहीं आई। नो, दिस इज नॉट द वे, ऐसा नहीं होता। आप उससे कंफर्मेशन लें इस चीज की। सो ठीक है, ये गलत है। मैं बाद में आपको आपको मैसेज कर सकता हूँ बाद में ग्रुप जी में। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। आप ग्रुप में ही, मतलब इस पर्पस के लिए आप इंडिविजुअल भी मैसेज कर लें, नो इशू एट ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी मानूर, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम फ्रॉम सियालकोट। मैम जी जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम प्रोडक्ट हंट करके देते हैं किसी भी कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, और सारे हम लोग सब कुछ अपनी तरफ से पूरा इनपुट देते हैं, क्या उसके बाद भी, मैंने सुना है कि उसके बाद भी प्रोडक्ट का चांसेस होते हैं कि फ्लॉप हो जाता है, तो क्या ये जी बात बिल्कुल। ठीक है? और क्यों इस तरह होता है, ये भी रीजन बताएं कि हम अपनी तरफ से फुली कर रहे हैं काम, तो इस तरह तो कस्टमर हमें ब्लेम करेगा कि आपने शायद काम नहीं ठीक किया, तो इस चीज को हम किस तरह क्लेरिफाई करेंगे?
आप इस तरह क्लैरिफाई करेंगे कि आप उसको बताएंगे कि ये आपकी प्रोडक्ट, मैंने जो प्रोडक्ट के लिहाज से, हंटिंग क्राइटेरिया के लिहाज से ढूंढी है, ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। आप उसके बाद उसको प्रॉफिट कैलकुलेशन करके भी देते हैं कि अगर ये प्राइस में आपको सोर्सिंग मिल जाती है, लाइक अगर आप $10 की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसकी सोर्सिंग आपको $2 में हो रही है, तो आप उसको कहेंगे 40% मार्जिन इसमें निकलेगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे ड्रॉप होती है? अगर आपको सोर्सिंग महंगी मिल रही है, अच्छी सोर्सिंग नहीं मिल रही, अच्छी सोर्सिंग के बाद अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आपकी प्रोडक्ट ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो आप उसको ये कहें कि आगे सोर्सिंग करवाना और इसको इतनी प्राइस में ढूंढना आपका काम है, मेरा काम आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट निकाल के देना था। आप इसी किस्म का कोई क्लेम ही ना करेंगे ये इतने % प्रॉफिटेज जो प्रॉफिट है वो कमा के देगा आपको। हाँ, अगर आप सोर्सिंग हंटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको सोर्सिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा ताकि आप अच्छी प्रोडक्ट की अच्छी सोर्सिंग कर लें और वो उससे प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करते हैं। ठीक है, जी यहाँ आप लोग हैंड्स रेज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, मैं आप लोगों को यहाँ से नहीं कर सकती, ये आपके पास रिएक्शन के अंदर रेज हैंड, देखिए रिएक्शंस पे आप लोग अपने पे जाएं, वहां आपको रेज हैंड का वो नजर आ रहा है आइकन, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो तब आपका हैंड रेज होगा और वो मेरे पास ऊपर नजर आएगा। यहाँ से मैं आप लोगों को 1 बाय 1 नहीं देख सकती। मोहम्मद उमर, हाफिज तहीम, हाफिज इमदाद, ये सब, इन सब ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। आप लोग यहाँ से आके रिएक्शंस के ऊपर से जाके हैंड रेज करें। जी उमर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे मेरे, एक तो शायद कुछ अर्ली हो जाएगा, बट सबसे पहले मैं टूल्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमें हीलियम 10 और जेएस एक्सटेंशन और यही 2-3 टूल्स ये भी चाहिए होंगे, या इसके अलावा भी टूल्स हैं जो हम परचेज करें? बिल्कुल, ये 2 टूल्स आपको चाहिए बेसिकली। ठीक है, और वो बाकी जो प्रोडक्ट का पेमेंट प्लान या वो सब आप अभी आगे लेक्चर्स में आएगा कि वो हमें पेमेंट कैसे आएगी अगर हमारा कोई क्लाइंट होता है, हम किसी प्रोडक्ट सेल जी करते जी हैं? जी बिल्कुल, आपको फाइवर के ऊपर क्लाइंट हंटिंग, पैसे कैसे आएंगे, पैसे निकलवाए कैसे जाएंगे, ये आपको आगे आगे पता लगेगा। ठीक है, और वन मोर थिंग कि हमने अगर कोई अपना अकाउंट बनाना है तो वो जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि हम पाकिस्तान से तो क्योंकि बिजनेस नहीं कर सकते अमेज़न का, सो वी शुड हैव दैट अकाउंट समवेयर इन यूके या जहाँ पे भी हमने करना है वहाँ पे कोई अकाउंट होना चाहिए आपका। ऐसा इन्वेस्टमेंट ही है? पर्पज से अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसा ही है, आपको जाहिर है जहाँ बेचनी है प्रोडक्ट वहीं अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, बट सर्चिंग के लिए या हंटिंग के लिए ऐसा नहीं है? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, आप पाकिस्तान से बैठ के यूके यूएसए में सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको किसी भी अकाउंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मोहसिन, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैम मैंने ये प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कहीं पे सुना था, एक बंदे से, वो बोल रहा था कि हम सोशल मीडिया से भी हंटिंग कर सकते हैं, तो आपको इस बारे में कुछ आइडिया है ये किस तरह होता है? देखिए, मैंने तो आपको एक बात करके सारी कहानी खत्म कर दी थी कि आप मूवी देख रहे हैं ना, सीजन जी। देख रहे हैं, तो वहां आपको यूज होने वाली डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, जी जी मैम। उनके नाम आप सोच सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया क्या चीज है, गूगल के ऊपर आप देख लें, इंस्टाग्राम पे आप देख लें, आपको तो कहीं से भी प्रोडक्ट का आइडिया मिल रहा है, आप उठा सकते हैं, उसको आके आपने इसी तरह से चेक करना है। जी जी सही है, थैंक यू मैम, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी और किसी का सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड। शाहरोज, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। क्वेश्चन था, सिर्फ ये कहना था कि असल में जो भी जिसने भी ज्वाइन किया है ना, तो हाफिज सर की वजह से आया है। वो तो ना ग्रुप में है और ना यहाँ पे, तो वो ग्रुप में नहीं आ सकते मैम। देखिए जी हाफिज साहब, आपने जब एडमिशन लिया था आपने ये सवाल लाजमी किया होगा कि लेक्चर्स कौन डिलीवर करेगा, और जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी थी उसने कहा था कि ट्रेनर्स हैं,
2 ट्रेनर्स हैं जो आपके सेशन कंप्लीट करवाएंगे। इंडक्शन सेशन जो होता है वो फेसबुक पे लिया था, वो हाफिज साहब ने लिया था। मीनवाइल वो कभी ना कभी ग्रुप में आ जाते हैं एक्टिव, कुछ ना कुछ वो पूछ लेते हैं, लेकिन उनकी रूटीन बहुत ज्यादा बिजी है कि वो इतने स्टूडेंट्स को कैटर नहीं कर सकते। तो हम कोई किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोल रहे कि जी हाफिज साहब क्लासेस देंगे आप लोगों को बाकायदा तौर पे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उनके साथ आपका कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क देम फ्रॉम इन अ ग्रुप। और मेरे ख्याल से मकसद होता भी सीखना होता है। आपने अमेज़न सीखने के लिए एक कोर्स ज्वाइन किया है। बेसिकली ये आपका एक थीम, एक पर्पस होना चाहिए कि आप अमेज़न के एक एक्सपर्ट भी ये बनना चाहते हैं। जी हाफिज इमदाद साहब, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैम जो पहले वो हम जो सर्च कर रहे थे ना उधर ही जिसकी 6,000 से कुछ के ऊपर उसका वो आ रहा था और प्रोडक्ट भी महंगा था, तो ये मैं पूछ रहा था कि इतना उसका प्रोडक्ट मतलब महंगा है, बाकियों का जो सस्ता है ये क्यों इतना जो है महंगा बेच रहा होता है, क्या वजह है? बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है उसका मटेरियल फर्क हो सकता है वो डिफरेंट पैक साइज बेच रहा हो सकता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बेच रहा हो। तो ये आपको उसकी लिस्टिंग को पढ़ के उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्यों ये महंगी चीज बेच रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है मैम। ठीक है जी उस्मान, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो असाइनमेंट हमें आपने दी है विद इन अ मंथ और वीक और 2 वीक्स हमने इसको कंप्लीट करना है, क्या आप उसको एक दफ़ा असाइनमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे इसको किस तरह से हमने सबमिट करवाना है? क्योंकि मेरे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो असाइनमेंट को मैंने रीड किया इसमें पूरे लेक्चर का क्रक्स है। अगर इस असाइनमेंट को प्रॉपरली अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग हमारा एक अच्छे से हमें आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं चेक करती हूँ कि ये टेम्पलेट मेरे पास यहाँ कहीं पड़ा हुआ है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ी देर। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, अगर मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ तो फिर थोड़ा, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको चेक करती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। जी ये टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट का शेयर, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको? एक दो लोग मुझे प्लीज बता दें। ओके, आपने जो भी एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढी है, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढी है, उसके साथ आपने यहाँ पे एक डाल दिया कि एक प्रोडक्ट है आपकी। मार्केट अगर आपकी यूके है या यूएसए है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैग्नेट या सेरिब्रो से जो आपने मेन कीवर्ड निकालना है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम था, लाइक बाथ ट्रे का हमने देखा था 6,000 समथिंग था, और ये जो हमने वॉशिंग क्लिप्स देखे थे इसका 30,000 का था, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसके आगे उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। यहाँ से सीपीआर 8 डेज गिव अवे। सीपीआर मैंने कल आपको मैग्नेट में से दिखाए थे कि जो भी कीवर्ड होता है उसके अगेंस्ट उसके सीपीआर लिखे होते हैं कि फ्री में आप कितनी बांटेंगे 8 दिनों के अंदर तो आप रैंक हो जाएंगे। तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी आपको मैग्नेट में नजर आ रही होती है। ठीक है, जहां आपको सीपीआर नजर आ रहा होता है, जहां सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा होता है, वहां पे आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी नजर आ रही होती हैं कि इसके अगेंस्ट और कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो रैंक हुई हैं। ठीक है, रेवेन्यू रेंज आपको बतानी पड़ती है कि टॉप 10 में नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम आप उठा लें। आप टॉप में देखें टॉप 10 लोगों को। ठीक है, टॉप 10 लोगों में देखिए कि मिनिमम कितना कमा रहा है और मैक्सिमम कितना कमा रहा है। वहां आपने मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज लिखनी है। ठीक है, रेवेन्यू रेंज टॉप 10 में से कौन मिनिमम कमा रहा है और कौन मैक्सिमम कमा रहा है। यहाँ आपने असेंडिंग ऑर्डर में या जिस भी पोजीशन के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में ना करें, जिस भी पोजीशन के अंदर आपकी रैंकिंग आ रही है, लाइक रिव्यूज आ रहे हैं, लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 3 सेलर, लेवल 4 5 6 7 8, उनके अगेंस्ट जितने जितने रिव्यूज आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और आगे क्या चीज है यहाँ पे? हाँ जी, सीजनैलिटी है या नहीं है, या आप गूगल ट्रेंड से चेक कर लेंगे।
ठीक है, देन आगे आपने बताना है कि नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी है। इट मस्ट बी लेस देन 4 नॉट 6, इसको 4 कर लीजिएगा प्लीज। टॉप 10 सेलर्स को देखें और देखेंगे कि इसकी वेरिएशंस कम है, ठीक है। वो आपने लिखनी है नंबर ऑफ वेरिएशंस, इसमें लेस देन कितनी है या मतलब ओवरऑल कितनी इसके अंदर वेरिएशंस है, कलर की, डिजाइन की, स्टाइल की, पैकिंग की, जिस चीज की वेरिएशंस आ रही हैं आप उसको काउंट कर लें और लिख दें कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी है। जेएस का स्क्रीनशॉट अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा दें, अदरवाइज इतना मैंडेटरी नहीं है। Amazon डोमिनेंट है या नहीं है वो आपने इसके अंदर बताना है। ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है ये आपने इसके अंदर बताना है। ये आपकी शीट इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। नीचे आपने क्या बताना है, ये जो आपने मेन कीवर्ड निकाला हुआ है, इस मेन कीवर्ड के सुपर रेलिवेंट 10 कीवर्ड्स निकालने हैं मैग्नेट से या सेल्फ से। उनके आगे उनके यानी मार्केट लिख दें। मार्केट लिखने के बाद कीवर्ड लिखें, जैसे बाथ ट्रे था, फिर कैडी बाथ था, या बाथरूम एक्सेसरीज था, या बाथ बोर्ड था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो रेलिवेंट कीवर्ड्स थे वो आप लिखेंगे, उनके आगे उनका सर्च वॉल्यूम लिखेंगे, उनके आगे उनकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लिखेंगे और उनको रैंक करने के लिए जितने फ्री गिवअवेज करने होते हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे। इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, समझ आ गया? चैट पे बता दें आप लोगों को समझ आ गया? जी मोहम्मद ज़िशान, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम पूछना ये था कि जो हम विजुअल असिस्टेंट का कर रहे हैं ये एक स्पेसिफिक पीएल होलसेल ड्रॉप शिपिंग स्पेसिफिक है या हम ओवरऑल इस पे करेंगे? प्राइवेट लेवल कर रहे हैं आप लोग, प्राइवेट लेवल। राइट मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है जी उस्मान। जी मैम। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि सेकंड क्वेश्चन, ये जो असाइनमेंट आपने हमें दी है ये रिलेटेड टू यूके क्राइटेरिया कि यूएसए क्राइटेरिया? जिसमें मर्जी ढूंढे, कनाडा में ढूंढ लें आप, ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ लें, किसी भी मार्केट में ढूंढ लें। जो भी मार्केट में ढूंढेंगे उसका नाम जरूर लिखना है साथ, किस मार्केट में ढूंढी है। ठीक है, थैंक यू। जी मोहम्मद ज़िशान MZK। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस असाइनमेंट के लिए हमने सिर्फ कोई एक ही प्रोडक्ट ढूंढनी थी, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढनी? जी जी जी, इसमें आपने एक ही प्रोडक्ट सबमिट करवानी है क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है। वैसे आप जितनी मर्जी ढूंढें। जी लारेब, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। मैम मैं ये पूछी थी, जो भी आपने ये क्राइटेरिया बताया है, ये क्राइटेरिया पे हम मैच करके प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे तो यहाँ पर हमारी एक प्रोडक्ट हंट हो जाएगी जो कि हम क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। बिल्कुल यही क्राइटेरिया, इसके अलावा और कोई भी नहीं है? नहीं, बाकी अगर आपको क्लाइंट अपनी मर्जी का क्राइटेरिया देता है कि जी मुझे इस कैटेगरी में ढूंढ के दो, मुझे रिव्यूज इतने चाहिए या मुझे इतना रेवेन्यू चाहिए, तो फिर आप क्लाइंट के मुताबिक ढूंढेंगे प्रोडक्ट। लेकिन क्लाइंट अगर कहता है कि आप कोई अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के दो तो आप इस क्राइटेरिया पे ढूंढते हैं। और अगर कोई क्लाइंट हमें मतलब सिर्फ हमें प्रोडक्ट हंट करके देनी है या सोर्सिंग, लिस्टिंग, ये सब चीज़ें भी हमें करके देनी है? अगर वो आपको A to Z हायरिंग करे है तो फिर आपको सोर्सिंग, लिस्टिंग सब कुछ करके देंगे, और अगर वो सिर्फ आपसे हंट करवाने आया तो सिर्फ आप प्रोडक्ट हंट करके देंगे। वेलकम। जी उमर, आप दोबारा सवाल पूछना चाह रहे थे? सॉरी मैम, ये असाइनमेंट के उस पर एक सवाल था कि गिव अवेज वाली जो बात हम असाइनमेंट में कैसे करेंगे। मतलब एक नॉर्मल हम अपना वो कर रहे हैं तो उसमें तो हम गिव अवेज कर सकते हैं, असाइनमेंट के लिए भी हम जैसे प्रोसेस हम यही समझे कि हमने क्लाइंट ने हमें कहा हुआ और हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, आपको सारा काम करना पड़ेगा। काम चोरी बुरी बात होती है।
ठीक है, ओके। जी अब ये ऑनर जो भी हैं, आपका ऑनर करते हुए मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अपना नाम बताएं और फिर बात करें। आप अनम्यूट नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम काजी है। ये पता नहीं क्यों मेरा नाम डिफरेंट आता रहता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता आप है। इसकी सेटिंग में जाके ना, अपने जूम की सेटिंग में जाके वहां से चेंज करें, हो जाएगा चेंज। अच्छा नाम चलो क्या है मैं आपका? सॉरी। जी काजी हसन। जी काजी साहब, जी अ, जी पूछिए। एक तो मैं ये पूछना चाहता कि आपने किसी को बताया था कि LLC, तो मुझे उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि LLC क्या चीज़ है, वो जो इसमें आपसे LLC क्वेश्चन। बेसिकली अगर आप यूएसए के अंदर होलसेल करना चाह रहे हैं या यूएसए के अंदर प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपको वहां पे रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए होती है जो यूएसए गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती है। इसको LLC बोलते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी इन यूएसए। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसी वो तो तरह LTD होती है। जी जी जी। जी इसी तरह मतलब LTD होती है, वो आपकी यूके में होती है। यूके की गवर्नमेंट के साथ आप एक रजिस्टर्ड कंपनी ओपन करते हैं, जो आप LTD की कहते हैं जिसको। लेकिन वो तो जो बिजनेस करेगा वो ओपन करेगा ना, लेकिन उसके लिए आपका तो जी उससे जी कंसर्न नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक तब है, आपका कंसर्न बनता है, अगर क्लाइंट है तो आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, शुक्रिया। ठीक है जी। उस्मान, आपका थर्ड क्वेश्चन है, पूछ लें। जी मैम। मैम ऐसे ही है, बस क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता आ रहा है, कभी माइंड में आया था छोटा सा क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने पेटेंट के बारे में बताया था, यूटिलिटी पेटेंट एंड डिज़ाइन पेटेंट, हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, यूके क्राइटेरिया को 100% मीट कर रही है, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी क्लाइंट के उसके अकॉर्डिंग। लेकिन होता ये है कि वो उस पर डिज़ाइन या यूटिलिटी पेटेंट होता है, तो देन मैम उस टाइम हम क्या करेंगे उस प्रोडक्ट से? वो प्रोडक्ट हमारी ये सारी रिसर्च ये वगैरह। मैंने बताया नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डिजाइन पेटेंट निकल आए तो थोड़ा सा वाइबिलिटी है कि आप थोड़ा डिजाइन चेंज करके उस प्रोडक्ट को ले जाएं। ठीक है। ठीक है, और अगर यूटिलिटी पेटेंट निकल आया तो वो प्रोडक्ट वहीं जाया है, वो आपके वहीं किसी का काम है। की प्रोडक्ट। जी ठीक है, बिल्कुल जाया है, उसके अंदर कोई चांस ही नहीं बचता कि आप उसको इंट्रोड्यूस कराएं दोबारा। ठीक ठीक। ठीक है। और मैम ये कंपलसरी होता है कि हम जब हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली है तो उसका पेटेंट भी चेक करवाएं उसी टाइम क्लाइंट को प्रेजेंट करने से पहले? देखिए, अगर आपने गिग अपनी जो बनाई हुई है फाइवर के ऊपर एडवर्टीजमेंट, और आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके दे रहा हूँ विनिंग, और आपने पेटेंट का कहीं नाम यूज नहीं किया हुआ, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढ के दें। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट आपके पास A to Z सर्विसेज लेके आया है, आपने ही उसकी प्रोडक्ट हंट किया, तो अब आप पे फर्ज है कि आप उसका पेटेंट चेक करवाएं। ठीक है मैम, उसके लिए क्लाइंट हमें अलग से जो होगे चार्जेस हमें पे पे करेगा? करेगा, यस, ये चार्जेस हैं ऑब्वियसली इसके। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कौन से टूल्स आते हैं? 2 दिन से मैं आपको टूल्स के बारे में बता रही हूँ। हीलियम 10, जंगल स्काउट, गूगल ट्रेंड, ये 3 टूल्स चाहिए होते हैं। फूड आइटम हम सेल नहीं कर सकते। जी फजल बर्ट, मैं आपको अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये LLC की बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई मतलब कि खुद इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आप ये भी सिखाएंगे कि कैसे ये बनती है LLC वगैरह? ये अकाउंटेंट का काम होता है, ट्रेडमार्क, LLC और ब्रांड रजिस्ट्री करवा के देना। ये आउटसोर्स होती हैं चीजें बेसिकली। तो ये ई-कॉमर्स इसमें नहीं आएगा, ये जो कोर्स है इसमें? हम भी अकाउंटेंट से काम करवाते हैं। एज अ BA आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये काम करना। नहीं कई मतलब कि कोई बंदा खुद इंटरेस्टेड है तो ये वही करेगा सीखने में ये? इंटरेस्टेड है या करवाने में इंटरेस्टेड है? नहीं मैं खुद काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो दैट इज वाई वो मैं फिर पूछ रहा हूँ आपको कि किसी LLC के। मतलब और इदारे से या किसी अकाउंटेंट से सीखनी पड़ेगी। ओके थैंक यू। ठीक है जी। इजाज अली,
अब मैं आपका ये वाला लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद हम फाइंड अप करेंगे। जी जी मैम, एजाज अली फ्रॉम शाहकोट फैसलाबाद। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट हंटिंग की नेक्स्ट क्लास में भी ये कंटिन्यू रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं कंटिन्यू रहेगा, ये आज वाइंड अप हो रहा है टॉपिक, तो प्लीज़ थोड़ा सा यूएस क्राइटेरिया भी अगर आप 1-2 मिनट बता दें। अच्छा जी, ठीक है, अभी बता देते हैं आपको। ये अगला टॉपिक वाइंड अप यहीं पे वाइंड अप हो रहा है, आगे नहीं जाएगा। आगे आपको एडवांस हंटिंग सिखाई जाएगी। जी मैम, यूएस क्राइटेरिया काइंडली थोड़ा सा अगर आप बता दें। जी ओके। थैंक यू। जी ये स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। यहाँ से आप लोग सारी टैब्स बंद कर दीजिए। USA Amazon.com पे आ जाएं, माइनस का फॉर्मूला लगाएं, सर्च कर लें, कोई अच्छी प्रोडक्ट जो आंखों को नजर आ रही है उसको एक जगह से ओपन कर लें। ये हमें सिंक स्टेनर नजर आ गई, ये हमें एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है। सिंक स्टेनर्स आपको मेरे ख्याल से सिंक स्टेनर्स ही मेन कीवर्ड लग रहा है। मैग्नेट से जाके इसको कंफर्म कर लें, मार्केट चेंज करके। गेट कीवर्ड्स कर लें। सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर लें। सिंक स्टेनर ही आपको 84,000 के सर्च वॉल्यूम पे नजर आ रहा है। उसके बाद आपको फूड बास्केट, किचन एक्सेसरीज, स्टेनर, Amazon होम, सिंक कैडी, ये सब चीजें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे भी आप इसको सिंक स्टेनर को ओपन करके इसकी रेलेवेंसी देख लें। सब आपको तरह तरह के डिफरेंट स्टाइल और काइंड्स के सिंक स्टेनर्स ही नजर आ रहे हैं। इट मींस के दिस इज योर मेन कीवर्ड। 84,000 का सर्च वॉल्यूम है और ये आपके सिंक स्टेनर्स नजर आए। अब आपने इसके ऊपर एक्सरे रन कर लिया, आपको कंफर्मेशन होगी कि यही सिंक स्टेनर है। आप इसको सेरिब्रो से भी कंफर्म कर ले। यहाँ पे वक्त थोड़ा है, मैं आपको सिर्फ क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने लगी। क्राइटेरिया में सिर्फ फर्क ये था कि उसका जो सर्च वॉल्यूम है यूके में 5,000 था, यहाँ पे मिनिमम 10,000 होना चाहिए। ये हमारा 84,000 का सर्च वॉल्यूम है जो कि 10,000 से अबव है, तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है इसके साथ। सेकंड, उसमें इनकम $8,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ये $28,000 आ रही है, ये भी अच्छा है। थर्डली, इसकी एवरेज प्राइस 10 से 25 के दरमियान होने चाहिए, इसकी एवरेज प्राइस 43 तक जा रही है जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। एवरेज रिव्यूज 1,000 से अंदर अंदर होने चाहिए, ये 3,000 को क्रॉस करें, इसका मतलब है यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लस आपने यहाँ पे देख लिया टॉप 5 में किसी किस्म की ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड 2 स्पॉट पे बैठा हुआ है, 3 पे नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको डोमिनेंसी नजर नहीं आ रही है। आगे आप देख लें कि इसकी सेल्स कितनी कंसिस्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे जो है 9,000, 6,000, 5,000, 13,000, 1,000, 1,000, सब 1,000 से ऊपर 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 कमा रहे हैं, सेल कंसिस्टेंट ही है। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट सभी के पास जा रहा है, 43,000, 88 से 23, 11, 1,10,000, 52, 62, 96, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। लेकिन रिव्यूज ज्यादा है। हमने कहा था 4 के रिव्यूज 1,000 से ऊपर चलेंगे, यहाँ पे 5-6 के रिव्यूज 1,000 से ऊपर है। 16,000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 के सिर्फ अंडर 1,000 है, बाकी सबके ऊपर है। ये भी रिजेक्ट हो रहा है, ये भी रिजेक्ट हो रहा है, ये भी रिजेक्ट कर रहा है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, ओहो एक मिनट,
यहाँ पे देखें फुलफिलमेंट में AMZ अगर 3 दफा होता 5 में से 3 तो यहाँ अमेजोन डोमिनेंसी होती है, यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है। लिस्टिंग क्रिएशन डेट्स पे आपको सारी जो है 6 महीने पुरानी नजर आ रही है। तो ओवरऑल आपको ये प्रोडक्ट रिजेक्शंस का रीजन बन रही है रिव्यूज की वजह से और प्राइस की वजह से। ठीक है, इसका आप गूगल ट्रेंड भी आगे चेक कर लें अगर फर्दर आप इसको चेक करना चाहते हैं। तो ये यूएसए का क्राइटेरिया था। ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, बैटरी आइटम नहीं होना चाहिए, इसके जो सुपर एलिमेंट कीवर्ड्स निकले वो 20 से ज्यादा होने चाहिए। ये बाकी क्राइटेरिया आप खुद चेक कर सकते हैं इसमें। Yes, you can go, Shahzeb. It's a last thing. जी, आई थिंक आप सबके सवाल केटर हो चुके हैं और आज का जो बेसिक हंटिंग का लेक्चर था वो यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर है। किसी किस्म के मजीद सवालात हैं आपको तो आप मेन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ट्रेनर को ट्रैग करके या मिस उस्मा खुरम को टैग करके अपने सवालात पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। किसी किस्म की अगर हेल्प चाहिए होगी तो वो हमारी टीम अवेलेबल है जो आपको हेल्प आउट करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, टूल्स बाय करें, टूल्स इंस्टॉल करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, देन आपकी जो हंटिंग है वो आपको फ्रूटफुल लगेगी, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था हमारा, यहाँ पे मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।